तो सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार, प्रणाम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग हर बार अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ते हैं। और यकीनन ये समय आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आज भी इस समय में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इस भीड़ से आप एक कदम खुद को आगे पाएंगे जब ये क्लास समाप्त होगा तब। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन और फिर आगे बढ़ेंगे आज के इस सेशन की तरफ। तो आज का ये जो सेशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है केपी एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही प्रचलित नाम है। कृष्ण मूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित है, केंद्रित है। और आज हम जानने वाले ये होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसको क्यों सीखा जाए, और ये बाकी एस्ट्रोलॉजी के पद्धति से क्यों अलग है, और इसके फलादेश में क्या खास बात है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। साथ साथ में हम सेशन के समाप्ति के बाद करेंगे लाइव जूम Q&A, जिसमें हम आपके सवाल लेंगे और उनका जवाब देंगे। उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल गणेश चतुर्थी का रेमेडी हम आपको बताएंगे, जो आप बहुत ही पावरफुल गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। और अंत तक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो जीतेंगे 5,000 रुपए का कैश प्राइज, 5,000 रुपए का लकी ड्रॉ। तो आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है, एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसको हम प्यार से SKTC भी बोलते हैं। मिस्टर साहिल कोठारी SKTC के संस्थापक है, फाउंडर है। और आज का ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो वेबिनार है, ये आपको करवाने वाले हैं नन अदर देन बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये हमारे प्लेटफॉर्म पे सिखा चुके हैं। ये है नरेंद्र गर्ग सर। ये एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस नाम है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, वास्तु की दुनिया में। और ये काफी वर्षों से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु अनगिनत लोगों को सिखा चुके हैं और अभी भी निरंतर तौर पर सिखा रहे हैं। और ये ही नहीं, इनके 3 से 4 पीढ़ी इसी काम में है, मतलब इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके 3 4 पीढ़ी इसी कार्य में शामिल है। तो ये लीनियज के कारण इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो नॉलेज है, वो टॉप क्लास है, प्रैक्टिकली भी और थियोरिटिकली भी। और इनका एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसमें लाखों सब्सक्राइबर्स है, लाखों फॉलोअर्स है। तो आप भी इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां पे बहुत अमेजिंग वीडियोस होते हैं, उनको देख सकते हैं। तो अब मेरा निवेदन है नरेंद्र गर्ग सर से, क्या सर यहां से आप आज के इस सेशन को टेक ओवर कीजिए और हमारे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को बताइए, भाई केपी है क्या, इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका मतलब बताइए, और क्यों सीखे बताइए, ताकि आज के इस सेशन को लोग समझ पाए और आपके माध्यम से सीख पाए। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों का नमस्कार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप जो है वो इस सेशन में ज्वाइन किए। निहाल जी, मेरी आवाज़ एकदम प्रॉपर आ रही है ना? कोई सर दिक्कत? एकदम प्रॉपर। धन्यवाद। तो सब लोगों को दोबारा एक बार नमस्कार। और आज हम बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति पद्धति यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है ना? केपी एस्ट्रोलॉजी को अपन एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से फलित ज्योतिष की पद्धति है, यानी कि आपका जो है वो फलित ज्योतिष के अंदर इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है ना? यानी कि ये जल्दी फलादेश करने के परिणामों को दिखाती है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना? यानी कि आज के समय में हम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड समय होता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, और उसके अंदर हमें जो है परिणाम निकालना होता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही आसानी तरीके से परिणाम निकाल के देती है। इसमें क्या होते हैं, प्रोमिस होता है, उसके बाद सिग्निफिकेट होते हैं, जहां से हम इवेंट को निकाल सकते हैं कि भाई तेरा ये काम इस समय होगा, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल जो ज्योतिष होती है उसमें क्या होता है कि हमें जन्म कुंडली, उसके साथ नवमास, उसके साथ दृष्टियां, वो सब देखनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास
कोई भी जो इवेंट होता है उसका आपके पास एक नंबर होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई इवेंट होना है, जैसे नौकरी है, मैरिज है, आपके कोई भी तरह की चोट लगनी है, या कुछ भी इस तरह का इवेंट होता है, उसका एक कैलकुलेशन के ग्रह के कॉम्बिनेशन होते हैं। वो कॉम्बिनेशन अगर मैच कर जाते हैं तो आपके साथ वो घटनाएं होने का योग बनता है। यानी कि वो, अब ये बनता कब है, योग तो बन जाता है, प्रोमिस। अब ये बनता कब है, ये दशाओं में, अंतर दशाओं में बनता है। तो उन दशा अंतर दशा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो इसके अंदर बहुत आसानी तरीके से होता है। और जब कोई परिणाम निकलता है तो हमें तीन अंतर दशाएं ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। ये थ्योरेटिकली अजीब सा लगता होगा, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और आराम से करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों में से किसी की एक डेट ऑफ बर्थ लेके इस पे कार्य करूं, जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना, जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको एक चार्ट दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है। छोटा सा एक चार्ट दिखाता हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, क्योंकि थ्योरी करके व्यर्थ का आपका समय नहीं बर्बाद करूं, जो है प्रैक्टिकली करूं। जैसे आज मैंने ये कुंडली देखी, अभी मैंने लगाई, ठीक है ना, अभी मैंने लगाई ये कुंडली देखी। अब इस कुंडली में आपको नजर आएगा, इस कुंडली में जब आप देखोगे तो इस कुंडली में आपको नजर आएगा कि जातक के जन्म कुंडली के अंदर कितना बड़ा राजयोग बैठा हुआ है। मतलब जैसे कि आप देखिए, उच्च का राहु सप्तम घर में, उच्च का ही केतु लगन में, गुरु जो है वो मीन राशि का हंस राजयोग, शनि स्वराशि का, मंगल स्वराशि का, जो चंद्रमा का नीच भंग बना देता है। ये केपी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज दिखा रहा हूं जो आप समझना। बुध कन्या राशि का, यानी कि बुध भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, और शुक्र जो है वो यहाँ पे अपनी स्वराशि का बैठा है, जो सूर्य का नीच भंग राजयोग बना रहा है। कितनी जबरदस्त कुंडली है। बहुत ही कम केस में आपको ऐसी कुंडलियां मिलती है, बहुत ही कम केस। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जातक के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। अब हमारे जो केपी एस्ट्रोलॉजी होती है ना, ये यहाँ पे क्या करती है कि कुछ चमत्कारिक परिणाम दिखाती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे साथ अपीरिय कब होता है, आठवां घर। आठवां घर क्या करता है, गड़बड़ करता है। यहाँ पे आठवें घर जो है, यहाँ पे देखेंगे तो एट्थ हाउस का जो मालिक है वो चंद्रमा है। दूसरा क्या करता है कि एट्थ हाउस के ठीक सामने जो है वो चंद्रमा और शनि जो है प्लेनेट सिग्निफिकेशन में है। यानी कि अगर कोई हमारे साथ गड़बड़ होगा जीवन में कभी, तो वो चंद्रमा और शनि के टाइम पीरियड पे होगा, या तो उनकी दशाओं में, या अंतर दशाओं में, या छोटा मोटा प्रत्यंतर दशाओं में। ये यहां से सीधा हमें पता चलता है, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस मिल जाता है। ये भी एक चला। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज क्या है, जब हम हाउस सिग्निफिकेशन में जाएंगे तो यहां पे भी हमें ये दोनों ग्रह मिल जाएंगे, एट्थ हाउस के सामने शनि और मून। जबकि यहाँ पे एट्थ हाउस में कोई नहीं है, बस मालिक चंद्रमा है, एट्थ हाउस इम्पटी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहेगी कि भाई मंगल जो है वो चंद्रमा का नीच भंग कर रहा है, ठीक है, अपन ये नहीं कहेगी। तो हमारे सामने है कि चंद्रमा और शनि जो है वो क्या कर सकता है, इस जन्म कुंडली में कोई भी तरह की अपीरिय या कुछ भी तरह की तकलीफ वाली घटना कर सकता है, ठीक है। यहां पे जब आके देखेंगे तो चंद्रमा हमें क्या है, 2 11 3 और 8, दो धन है, 11 प्राप्तियां हैं, 3 जो है वो हमारा कम्युनिकेशन और प्रक्रम है, आठवां उसके एकदम पीछे है, तो आठवें घर के परिणाम भी देगा। अब जब चंद्रमा का नक्षत्र जो है, यहाँ पे क्या है, नक्षत्र लेवल पे काम होता है फलादेश के अंदर, यहाँ पे क्या है, नक्षत्र लेवल पे। आगे जो इवेंट करेंगे उसमें मैं आप लोगों की कुंडली भी लूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो यहाँ पे शनि के नक्षत्र में है। अगर शनि आठवें घर को रिपीट करता है, जैसे कि यहाँ पे रिपीट करता है, तो गड़बड़ हो सकती है। अब चंद्रमा का ही उप नक्षत्र, यानी कि ये एक सबलॉर्ड थ्योरी है। अब आप कहोगे सबलॉर्ड थ्योरी क्या होती है, मैं बताता हूँ क्या होती है। नहीं नहीं है ये। जब हम अपनी जन्म कुंडली के अंदर दशाओं में जाते हैं ना, महादशा जो होती है ना, महादशा, ये प्लेनेट है, इसके अंदर जाते हैं अंतरदशा। जैसे अभी मान लीजिए आज की डेट में जब तक को चल रही है, यहाँ पे ये मून, मून में चल रहा है अभी ये राहु, ये स्टार है, और उसके बाद पत्यंतरा, ये होता है आपका सबलॉर्ड। मतलब होता नहीं है, लेकिन इस तरह से ही परिणाम आता है। तो ये जो है, अब सबलॉर्ड में है राहु। अगर राहु कोई भी अशुभ ग्रह
जैसे कि छठा है, आठवां है, बारहवां है और सातवां भी, क्योंकि सातवां भी मारक है और एक तरह से सातवां भी एनिमी होता है ना, यानी कि सामने से आया हुआ शत्रु। तो अगर राहु ने यहाँ पे साथ दिखा दिया, अगर ये साथ नहीं दिखाता तो कुछ नहीं होता, अगर इसने साथ दिखा दिया, अब इसका मतलब है कि चंद्रमा की दशा में जातक के साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकने का योग बनाता है। यानी कि आप ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं कि भाई चंद्रमा की दशा में तुम्हें अवेयर रहना है और चंद्रमा की दशा में तुम्हें कुछ न कुछ उपाय करना है। जैसे कि 2016 से 26 के बीच में चले, जन्म कुंडली में इतने राज्य हो फिर भी कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि हमें यहाँ से बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस मिलते हैं कि आपको यहाँ पे ये दशाएं आपको ध्यान देने वाली दशाएं हैं। कई बार इनमें अगर, जैसे इनमें अगर सेवन नहीं होता तो ये चंद्रमा आपको अप्रत्याशित लाभ भी दे देता सब लॉर्ड में, क्योंकि वो अचानक धन प्राप्ति को भी दिखाती है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन का एक तरीका है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इस तरह के फास्ट कैलकुलेशन करती है और बेस्ट कैलकुलेशन करती है। अब एक इवेंट के बारे में चर्चा करता हूँ और उसके ऊपर एक जन्म कुंडली में लेता हूँ, ठीक है। एक इवेंट जैसे कि मान लीजिए, इसमें पहले तो होता है आपका क्या है कि एक जो इवेंट के लिए यस और नो होता है, ठीक है ना, जैसे महादशा का नाथ परिणाम बताता है, ठीक है ना, लेकिन अंतरदशा नाथ जो है उस परिणाम को घटना होने और न होने की संभावनाएं बताती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो आपकी प्रत्यंत दशा है वो घटना होने का चांस बताती है और लास्ट जो चांस होता है वो गोचर में होता है, ठीक है। तो अभी इसको अपन इवेंट के ऊपर करेंगे। पहले हम करते हैं जॉब का एक इवेंट, जॉब का, ठीक है, जॉब का एक इवेंट। जैसे कि दो इवेंट होते हैं, एक तो कि पहली बार नौकरी की, मान लीजिए बच्चा जो है वो 23-24 साल का हो गया, अब नौकरियों की ट्राई कर रहा है, कॉलेज उसने कर लिया, कोई भी तरह का कॉलेज के अंदर कोई भी डिग्री या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर ली, अब वो अच्छे इंटरव्यूज दे रहा है, तो उस समय उसको 10th हाउस से सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। अब एक जो है वो व्यक्ति क्या है कि नौकरियां करता रह रहा है, नौकरी कर रहा है, मान लीजिए अभी नौकरी चल रही थी, 2 महीने छूट गई, अब वापस कब मिल सकती है, ठीक है। तो वो भी एक इवेंट है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, 6th हाउस, ठीक है ना। उसके लिए अपन क्या देख सकते हैं, आपका जो है वो 6th हाउस, ठीक है ना, 6th हाउस, CSL का मतलब होता है कस्प सबलॉर्ड या फिर उप नक्षत्र स्वामी, सरल सा शब्द है, उप नक्षत्र स्वामी। यानी कि ये केपी एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि आपको भीड़ से अलग करती है। जैसे कि आपने बता दिया यहाँ पे, दोबारा देखिए, जैसे कि केतु जो है वो धनु राशि में बैठा है, तो हम क्या कहते हैं, केतु मेरे लगन में बैठा है गुरुजी, तो केतु क्या परिणाम देगा। आप अपन इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पे, केतु इन फर्स्ट हाउस, बहुत सारे परिणाम आते हैं। कभी आपने ये सर्च किया है कि जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में बैठा है? जैसे केतु यहाँ पे पूर्व साढ़ा नक्षत्र में बैठा है, तो आपने सर्च किया केतु पूर्व साढ़ा में क्या परिणाम देगा, वो नहीं करते। अब जो पूर्व साढ़ा नक्षत्र है वो शुक्र का है, तो केतु डिपेंड करेगा शुक्र के ऊपर, न कि वो धनु राशि के मालिक गुरु के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी आपको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बताएगी कि आपने केतु को 21.1 डिग्री पूर्व साढ़ा नक्षत्र है जो शुक्र का है, उसमें भी वो उस उप नक्षत्र के ऊपर, उप नक्षत्र निकालते हैं, ठीक है ना, जो हमारी महादशा के अकॉर्डिंग, उस यानी कि शुक्र का जो नक्षत्र है उसमें गुरु का ही उप नक्षत्र है, तो आप गुरु से परिणाम पूछिए, तो गुरु यस और नो करेगा, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो जैसे कि हम जॉब की बात करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको नौकरी नहीं लग रही है ना, अभी लेंगे किसी की कुंडली, तो 6th हाउस, तो सबसे पहले प्रोमिस उसका देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड यानी कि जो उप नक्षत्र स्वामी SBL, तो शुक्र है, वो बताएगा कि आपका जो है वो नौकरी के, वह तो नौकरी जो है वो ऑलमोस्ट कैसी चलेगी। यानी कि जैसे यहाँ पे वीनस है, वीनस क्या दे रहा है यहाँ पे, 7, 10, 6, 11, इसका मतलब इसकी नौकरी अच्छी चलेगी, या 7 आ रहा है इसका मतलब व्यापार में आ जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये चीजें क्या करता है, ये सीधा सिग्निफिकेंट, इसका मतलब इसका ओवरऑल बढ़िया चलेगा। आज अगर नौकरी चली गई है, आने वाली दशाओं के अंदर यानी 2 महीने 4 महीने बाद मिल जाएगी। फिर क्या होता है, इसके इवेंट निकलते हैं, ठीक है ना। तो अपन एक कुंडली लेते हैं, उसके द्वारा निहाल जी कोई अपने किसी भी व्यक्ति की कुंडली ठीक है ले, सर। है ना। तो जिनका जॉब, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जॉब से रिलेटेड कोई भी आने वाला इवेंट है, जैसे जॉब नहीं लग रहा हो या प्रमोशन या जॉब से रिलेटेड कुछ भी हो,
कविता चावला मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। बहुत बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर। सर मेरी डॉटर ना एमएनसी में जॉब करती है, वो 9 साल आप से। एक बार रुक जाओ। आप धीरे मेरी बात धीरे एक धीरे सुनो। बताइएगा सर, जो पूछ रहे हैं वो धीरे धीरे पहले बताइए। आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ठीक है ना? जी सर। डेट ऑफ बर्थ बतानी है। हाँ। 10/6/1994 सर। एक बार टेम्पररी उसका नाम बताना चाहो तो बता दो, नहीं तो जरूरत नहीं है, अपन नेहा एबीसी। नेहा चावला, कोई नेहा बात नहीं, चावला। अपन एक बार टेम्पररी एबीसी ले आना। क्या बताया आपने? नेहा चावला, 10 10/6/1994। 6 1986, ठीक है। नहीं, 94 सर, 94। देखिए 1994, ठीक है, सॉरी। हाँ, और टाइम थ्री बताइए। 3:50 PM सर। 3:50 PM, ठीक है, जी यानी कि 50.350, हाँ ठीक है। जी सर। दिल्ली पीएम कहाँ पीएम का है? रोहतक हरियाणा, रोहतक रोहतक हरियाणा। रोहतक। मैं आप सब से रिक्वेस्ट एक और करूंगा। क्या होता है, ये लाइव है, ठीक है ना? तो क्या होता है कि अगर टाइम में अगर 10-15 मिनट का फर्क होता है तो गड़बड़ हो जाती है कई बार, है ना? क्योंकि केपी में क्या होता है, टाइम का थोड़ा सा, क्योंकि ये उप नक्षत्र पे है, इसलिए वो नहीं। प्लस आप अपन जो लाइव करते हैं उसके अंदर आपको एक चीज जानकारी लेना है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो उसका आपको बिल्कुल भी बुरा ना लगे। मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है ना? ओके। मैं इस चीज के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अब आपको कोई भी तरह का इसका वो नहीं होना चाहिए मन में। अब कुंडली है, इसको आप देखो तो देखो, अपन समय बर्बादी नहीं करेंगे, अपन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इवेंट ले। देखना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेन अपन इसकी जो मेन जो चीज है उस पर चलते हैं। सबसे पहले 6th हाउस, ये उसकी जॉब की जो एक तरीका है उसको बताएगा कि कैसा है इसका जॉब का। हमेशा 6th हाउस का उप नक्षत्र है गुरु, ठीक है। अब गुरु, अब 6th हाउस के ठीक सामने गुरु, शुक्र और राहु बैठा है, यानी कि गुरु की दशा अंतर दशा में इसको जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। यानी कि गुरु, शुक्र और राहु की दशा अंतर दशा में जातक के उतार चढ़ाव आएगा। आज की डेट में गुरु में राहु चल रहा है, तो इसका मतलब है कि गुरु में राहु उतार चढ़ाव दे सकता है। अब छठे घर का उप नक्षत्र, यहाँ पे आपको जुपिटर नजर आ रहा होगा, मैं आपको पेन से हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये रहा, ठीक है ना, जुपिटर यानी कि गुरु। अब गुरु को यहाँ पे आपको देखना है, गुरु क्या दिखा रहा है? गुरु यहाँ पे राहु के नक्षत्र में है, शनि के उप नक्षत्र में गुरु दिखा रहा है 1, 3 और 6। ये तो बहुत बढ़िया है। तो नौकरी इसकी हमेशा क्या चलेगी? अच्छी चलेगी। थोड़ा बहुत जो उतार चढ़ाव आएगा वो आएगा, लेकिन अब राहु को यहाँ पे देखना है। राहु को हम देखेंगे तो राहु क्या दे रहा है? राहु पे हमें क्या दे रहा है यहाँ पे? ये राहु रहा, सॉरी ये राहु, और ये 1, 3, 6 दे रहा है। 6 को रिपीट करा, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। अब जुपिटर का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो है यहाँ पे शनि, ठीक है ना। शनि, शनि के ऊपर ही सारा दारंदार है। शनि जो है वो क्या दे रहा है? अपने सिग्निफिकेटर में 5 दे रहा है। अब नौकरी का घर होता है छठा, और हर घर का 12वां घर उसका व्यय करता है। अब नौकरी का छठा घर है तो उसको कौन काटेगा? 5वां घर। तो पंचम घर जो ये दिखा रहा है ना शनि, ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि जातक को अड़चने, यानी कि इसके नौकरी में कंपटीशन पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत रहेगी, दिक्कतें आएगी, ठीक है। ये दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? जुपिटर में राहु, जुपिटर में राहु चल रहा है, इस समय आएगी दिक्कतें, क्योंकि जुपिटर भी दशा में है, राहु भी। अब राहु को आप यहाँ पे देखोगे तो राहु का जो टेबल है उसके सामने आपके पास 3 ग्रह हैं, ठीक है। अब इन तीन ग्रहों के अंदर आपको क्या करना है? क्योंकि भाई गुरु की दशा ने कहा कि मैं अड़चने दूंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी पूरी की पूरी अंतर दशा में ही दूंगी, क्योंकि जुपिटर में तो भाई ये पूरा का पूरा 16 साल चलेगा। तो क्या 16 साल ही तकलीफ रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंतर दशाएं परिणाम को बदलती रहती है, जैसे जो अंतर दशाएं आती है। अब आज की डेट में जून 2024 से राहु चल रहा है नवंबर 2026 तक। इस टाइम पीरियड में क्या होगा, कौन बताएगा? राहु महाराज बताएंगे। कैसे बताएंगे? यहाँ पे राहु महाराज को पकड़ो। राहु महाराज को जो है वो कहाँ, राहु महाराज को इस टेबल को पकड़ो। राहु गुरु के नक्षत्र में है, चंद्रमा के उप नक्षत्र में है। तो राहु की चाबी जो है वो गुरु के पास है और चंद्रमा के पास है, यानी कि राहु जो ताला है उसको, उस ताले की जो अंतिम की है वो चंद्रमा खोलेगा। तो राहु दे रहा है 1, 3, 6, तो ये तो बढ़िया है, कंपटीशन तो है। और गुरु जो है उसके सामने 1, 3, 6 रिपीट कर रहा है, ये भी ठीक है। 6 तो आ रहा है, 2 बार 6 आने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 6 तो नौकरी का है, ठीक है। तीसरा अगर कंपटीशन का, इसका मतलब उसके साथ कंपिटिटिव रहेगा।
लेकिन अब चंद्रमा जो है वो 8th हाउस को भी दे दिया। तो 6-8 इसका मतलब डिप्रेशन, तनाव और कुछ ना कुछ तकलीफें रहेगी जातक को। तो यानी कि ये राहु की दशा में जातक को नौकरी से संबंधित अड़चने आएगी, ठीक है ना। और ये कितने दिन रहेगी? नवंबर 2026 तक। इसके बीच में आपको राहु के उपाय कराइए। अब जो राहु के उपाय है, आगे आगे कभी भी जीवन में कोर्स आता है या कुछ भी होता है तो अपन सीखेंगे। बाकी अब इस समय राहु के किए हुए उपाय, और राहु के ही नहीं, इस चंद्रमा के भी, जो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ केपी बताएगा। क्योंकि राहु की जो चाबी है वो चंद्रमा के हाथ है, चंद्रमा का। तभी तो आप देखो, कभी आपने लाल किताब पढ़ा होगा, तो लाल किताब में क्या होता है, राहु खराब होता है या कोई ग्रह खराब होता है तो चंद्रमा के उपाय करवाते हैं। क्यों? कहता है तीसरे का राहु, चौथे में चंद्रमा है, तो आप चंद्रमा के उपाय करें। राहु वो एक्चुअलिटी में क्या है, ये थोड़ा सा सबलॉर्ड थ्योरी की अनुकूल जैसा लगता है, तो इस चीज को समझो। तो यहाँ पे इसकी वजह से दिक्कत है इस टाइम पीरियड के बाद, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि कब एक्टिव हो जाती है, ये ऐसे एक्टिव हो जाए जैसे इसमें अंतरा प्रत्यंतरा में आएंगे। तो राहु में क्या है, छठे घर को कौन दिखा रहा है? गुरु, शुक्र और राहु। तो ये जैसे कि आपका शुक्र चल रहा है दिसंबर से, उस समय ज्यादा तकलीफ रहती है, और उससे पहले गुरु अक्टूबर 2024 से भी तकलीफें शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि फरवरी के लगभग से भी तकलीफें आ जाती है। तो इस तरह से आप केपी एस्ट्रोलॉजी से आसानी से एक परिणाम को निकाल सकते हो, ठीक है निहाल जी, आया समझ ठीक है, में? ओके कविता मैम, आपको ये जो एनालिसिस हुआ है, कुछ भी बोलना है इसके जी ऊपर सर। आप बोल सकते हैं। जी सर, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। उसको यही 1.5-2 साल से दो में प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो गुरु की महादशा में ही नौकरी लगा था, अपने आप प्रमोशन भी नहीं हो रहा, और बॉस भी तंग कर रहा है उनको, वो बार बार ऑफिस की धमकी जो दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स तुम है, अपना काम सुधार। मैं ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है वो गुरु दे रहा है। तो इस बच्ची को आप, गुरु तो अभी चला जाएगा थोड़ी दिनों के बाद, आप राहु के साथ चंद्रमा के उपाय कराएं, ठीक है ना। ओके, बस रिजल्ट ठीक आए। है, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, ये कोई अभी जो हुआ है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। ये है केपी एस्ट्रोलॉजी। ऑब्वियसली इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सर हजारों लोगों को सिखा चुके हैं, आने वाले समय में भी लाखों लोगों को और सिखाएंगे। और इस विद्या को सीख के कोई भी इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है। और साथ साथ में, जैसे कि सर ने बताया, राहु का, चंद्रमा का जो उपाय बताया, जब आपको पता होगा प्रॉब्लम क्या है, तो आप उपाय भी कर सकते हैं, और आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यही है साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है सर। ठीक है, अभी मैं एक इवेंट और लेता हूँ, इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी अपन समय की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत अनमोल है और उस समय में हम कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा नहीं। अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो है मैरिज, ठीक है। मैरिज आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैरिज का इवेंट है। अब 7वां घर जो है हमारे विवाह का है। मैरिज के इवेंट को 1 मिनट में नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मैरिज जो होती है ना, सिर्फ 7वें घर से नहीं होती है, ठीक है ना। उसमें सेकंड हाउस भी होता है, लग्न भी होता है। क्योंकि देखो, मैरिज जो है ना, उसमें हमेशा याद रखिए कि मैरिज एक नॉर्मल थिंग है, वो सबके साथ होती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, सेकंड हाउस, लगन, लगन की विवाह होता है। तो उसके भी जो है वो कैलकुलेशन है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम 7th हाउस से, हम मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके चलता हूँ, क्षमा चाहूंगा। नहीं तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम है, पहले आपको लगन से देखना है, फिर आपको 7th हाउस से, फिर सेकंड हाउस से भी। क्योंकि सेकंड हाउस परिवार वर्दी का, अगर उसकी परिवार की वर्दी नहीं है तो उसकी मैरिज कैसे होगी? स्वयं की परिवार की वर्दी, ठीक है ना। अगर आप कहते हो नहीं, चौथे घर होता है, चौथा घर क्या होता है हमारा? वो परिवार जिसमें हम अपने माता पिता और भाई बहन के साथ हैं। जब मैं अपने स्वयं के परिवार की बात करता हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो वो सेकंड हाउस चला जाता है। और मेरे बच्चों का वो चौथा घर हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम कई तरीकों से देख सकते हैं। अभी अपन थोड़ा सा समय की बचत को करते हुए इसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, 7वां घर जो है उसका उप नक्षत्र स्वामी विवाह के परिणामों को दिखाएगा। अब कैसा होगा विवाह, क्या लेट है, क्या सही है, क्या नहीं है ना, उन सब चीजों को देखना है। तो ये जो कुंडली होती है उसमें ये जो 7वां घर होता है ना, यही विवाह के परिणामों को दिखाता है, ठीक है। मैं एक जन्म कुंडली लेता हूँ, है ना। निहाल जी, एक अपने कोई और स्टूडेंट की ले लीजिए, कोई भी जो अपना आया है। देखिए, ये केस स्टडी जयमन। है, ये प्योर। और आप लोग पार्टिसिपेशन करेंगे तो आप लोग को सीखने में मजा आएगा। हम लोग चाहते तो किसी और का भी कोई बना बनाया चार्ट लेकर के आ सकते थे,
पर ऐसा नहीं है। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितने एक्यूरेटली केपी से फलादेश कर सकते हैं। मीनाक्षी राठी मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, राधे राधे सर। राधे राधे। नमस्ते मैम। बहुत दिनों बाद ज्वाइन करा है बिल्कुल दोबारा। बिल्कुल। सर है अग्रज, AGRAJ। कोई बात नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1997। 9 फरवरी 1997। ठीक है, 97, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, और समय है 12:42 दिन के PM। 12:42 दोपहर का क्या? हाँ, दोपहर का। कहाँ का जन्म है? मेरठ, UP। बाकी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे केस स्टडी में फोकस कीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप आप समझिए केपी कैसे काम करता है। हाँ, ये एक बार डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लीजिए। जो भी आपका क्या नाम है, एक बार कंफर्म हाँ, करिए। अग्रज। हाँ, सेम है। ठीक है, ओके। हाँ। ठीक है, ये कुंडली है। कुंडली भी आप एक बार देख लीजिए, है ना? हाँ। ठीक है। हाँ सर, सेम। हाँ सही है। ठीक है। कुंडली से भी कई, जैसे जैसे बच्चे को अभी शनि की 60 का उतरता चरण भी चल रहा है ना? हम्म। 97 का जन्म है इसका। और अगर डेट अभी देखे ना इसका, तो क्या हुआ है कि 25 साल, और 25, 26, 27, यानी 28 28 साल हो साल के गए। लगभग। तो 28 साल तक जनरल आयु है जिसमें होती है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं, 28 साल में तो होती है। लेकिन फिर भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पूरा सिस्टम है, लेकिन अपन थोड़ा सा इसको शॉर्ट वे में चलते हैं। 7th हाउस जो है विवाह का है, प्राइम भाव है, प्राइम हाउस। 7th हाउस का उप नक्षत्र कस्पल सबलॉर्ड उप नक्षत्र है जुपिटर वीनस, सॉरी वीनस नहीं, जुपिटर यानी गुरु, माफी चाहूंगा। हम्म। तो गुरु हमारे को परिणाम का यस और नो करेगा। दूसरा, कि विवाह से संबंधित जब भी हमारी दशाएं या अंतर दशाएं या परतंत्र होंगे, उस समय मंगल और सूर्य सबसे ज्यादा भूमिका निभाएंगे वहां पे। यानी कि या तो मंगल होगा या आपका सूर्य होगा उस समय। आज की डेट में शनि में मंगल चल रहा है, इसका मतलब तभी तो कुंडली आई है। ऐसे ही कोई कुंडलियां लेके नहीं आता है, ऐसे ही कोई नहीं होता है। ऐसे ही आप जैसे कितने लोग हैंडराइज करें, 10, 20, 25 लोग हैंडराइज करें, उनमें से इनकी कुंडली ही क्यों निहाल जी ने पिक की? निहाल जी को कोई नहीं जानते ही होंगे। लेकिन इसका कारण क्या है कि मंगल की जातक की दशा है, तो उसमें ही विवाह से संबंधित कोई ना कोई वार्तालाप होगा। चाहे वो यस हो, चाहे नो हो, चाहे विवाह नहीं हो, चाहे लड़की देख के आए, अखबार में देखे, किसी में भी देखे, लेकिन उस टाइम पे होगा। कारण है ये। ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो है वो चीज को समझना। अब यहाँ पे जो है वो जुपिटर ये देगा, और जुपिटर जो है वो यहाँ पे दे रहा है 10, 9, 3, 4, 8 और 11। अब इनका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इस पीपीटी को देखिए। विवाह के जो संयोग भाव है वो है 2, 5, 7, 9 और 11। दो परिवार है, पांचवा संतान और प्रेम है, सातवां विवाह का प्राइम भाव है। जैसे हम कहते हैं ना, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, या जो भी जैन मैरिज एक्ट जो भी होता है, उस हिसाब से कि ये धर्म पत्नी धर्म पति, तो उस हिसाब से 9th हमारी सेकंड मैरिज प्लस भाग्य भी है, 11th हमारा प्राप्तियां है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 10 और 9 मिल रहा है। 10 यहाँ पे क्या करता है कि 11 का 12th है तो काटता है, ठीक है, पढ़ा रहने तो अपने को अभी ध्यान नहीं देना। 9th आ गया, ये 9th क्या करता है ना, गड़बड़ करता है, क्योंकि 9th है सेकंड मैरिज। और जब सेकंड मैरिज कब होती है? जब पहली होती है उसके बाद। और पहली की जब उम्र निकल जाती है तब, जैसे कई लोगों की 33 साल की उम्र में शादी होती है, कई लोगों की जो है 32 साल की, कई लोगों की 30 साल की। अब 28 वर्ष का है बच्चा, 28 कोई लेट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे 25 वर्ष में शादियां होती है ना, तो उस जगह पे, उस जगह के हिसाब से 28 भी लेट हो जाती है। लेकिन अपन उसको नहीं देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि अभी जो 9 है वो डिले कर रहा है, वो डिले कर रहा है। इसका मतलब इसकी शादी में कम से कम 2-3 साल का डिले है। ठीक है ना? और जब इसका स्टार और सबलॉर्ड भी मून है, वो भी 9, 8 दिखा रहा है, इसका मतलब अभी 28 का हुआ है। हम कह सकते हैं आंख बंद करके भी और एकदम वैसे, कि अभी इसकी शादी के योग बहुत कमजोर है। अगर हो जाती है, भगवान करे अच्छी रहे, सब कुछ रहे, अगर हो जाती है तो शुरू के 3 साल या तो कमाने के लिए लड़का बाहर रहेगा, या वो लड़की की नौकरी अलग, लड़के की नौकरी कहीं अलग, या फिर दोनों में थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहेगा, वो दोनों अलग रहेंगे। 2-3 साल के बाद उनका कोई बच्चा होगा, उसके बाद दोनों जुड़ जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे।
यानी कि उसका विवाह में, कई बार होता है ना कि विवाह में शुरू शुरू में बहुत सारी दिक्कतें रहती है, 5-6 साल, फिर वो सेट हो जाती है। कारण क्या है कि वो जो 9th हाउस है ना, वो चाहता है कि इसकी डिले हो या सेकेंड हो। कई बार इस 9th को 7th काट जाता है, वो ये सब चीजें हमारी बाकी भावों के अनुकूल देख सकते हैं। लेकिन ये 9 आ रहा है ना, तो अपन कह सकते हैं भाई तेरी डिले है, तू जल्दी चिंता मत कर। तो आज इसकी 27-28 साल की हुई है, तो इसकी माता जी को हम आराम से कह सकते हैं कि अभी आप धैर्य रखें, थोड़ा सा 1-2 साल का तुम्हारी इसके शादी के योग बनेंगे, ठीक है ना। आज जो डिस्कशन हो रहा है उसका कारण है कि मंगल, जो आपका दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक चल रहा है, ठीक है, ये मंगल जब चला जाएगा तो इसको क्या होगा कि फिर राहु की दिशा में 2-3 साल इसका वेस्ट हो जाएगा। ध्यान नहीं देंगे। फिर जब जुपिटर आएगा, तो जुपिटर क्या है कि 7th कस्पल सब लोड है, तो ये फिर एक्टिव होगा। तो इसकी शादी के हम टाइम कह सकते हैं 2028 के लगभग, 28 के एंड में ये है इसके टाइम। क्योंकि उस समय वो दशा आएगी जो हमें कुछ रिजल्ट दे सकती है। अभी जो बातें चल रही है, या ये देख रहे हैं, या हम इसकी कुंडली देख रहे हैं, वो कारण है मंगल का चलना, जो मंगल यहाँ पे आ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण केपी एस्ट्रोलॉजी की यही सबसे इंपॉर्टेंट और खासियत बात है। आपको बताइए, ठीक है निहाल जी, ये चीज समझ में आई बाकी लोगों को? ठीक है, तो ठीक है मीनाक्षी सर, मैम, आपको थैंक कुछ यू। भी रिव्यू देना है, कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं इस एनालिसिस के ऊपर। सर मैं, आपने जैसे कहा था दूसरी शादी का दिखाता है ये 9th, करेक्ट? कई बार दूसरी शादी कई बार डिले कर देता है। तो अगर जैसे मैं कहूँ कि ये जैसे बच्चा विदेश में रहता है, तो पहले गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ रहा, तो गर्लफ्रेंड उसको अलग होती शादी है। माना जाएगा? गर्लफ्रेंड्स जो है अलग होती है, उसमें कुछ सिस्टम अलग होते हैं। वो अपन इस लाइव फॉर्म पे ऐसी बातें नहीं कर सकते, उसके कुछ नियम है जिसको बताना, क्या होता है उसको बोलने के बाद थोड़े से माता पिता और बाकी लोगों को चिंताएं हो जाती है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसी बातें तो अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं ये पूछ कुछ रही हूँ, उसको एक शादी माना जाएगा कि नहीं नहीं, माना वो जाएगा? माना जाता है कुछ हद तक, कुछ हद तक उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, नियम होते हैं, वो बताऊंगा। अभी मैं नहीं बता सकता, उसके अच्छा, लिए थोड़ा ठीक सा है क्षमा सर। चाहूंगा, वो कुछ प्राइवेट बातें होती है ना। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू ठीक है, सर। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। मीनाक्षी मैम। हाँ। तो थैंक यू। देख सकते हैं आप क्या कितना एक्यूरेटली, क्योंकि इनका मंगल था तो कोइंसिडेंटली चार्ट पिकअप हुआ और प्रेडिक्शन हुआ। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये केपी का ही पावर है, केपी साइंस का ही मेथड है जो इस प्रेडिक्शन को इतना सटीक बनाता है और इतना सही बनाता है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। निहाल जी, एक और चार्ट लेता हूँ, है ना, ज्यादा थैंक ज्यादा ले यू। लीजिए एक मैरिज चार्ट पे ही में। सर। हेलो, मैं एक एक और मैटर लेता हूँ, है ना, हाँ ठीक है सर, ठीक। एक अपन लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति, प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट विषय, आज के समय में ज्वलंत विषय है ना। यानी कि हर व्यक्ति चाहता है अपना मकान बने, और भगवान करे सबका मकान बने, ठीक है ना। तो मकान होना भी चाहिए। अब आप सब जानते हैं, सब लोग एस्ट्रोलॉजी में नए भी हैं, पुराने हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी से हैं, अलग अलग। तो सब में आपको पता है कि 4th हाउस जो होता है वो आपके जमीन प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी का होता है 4th हाउस। अब जो हमारा 4th हाउस होता है ना, वही हमें प्रॉपर्टी देता है। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए सपने तो सब देखते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए कुछ पैसा चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट और खर्चा। तो वह भाव यहाँ पे खर्चे को दिखाता है, तो 12th हाउस। और प्रॉपर्टी कौन लेगा? प्रॉपर्टी हम लेंगे। लगन, लगन जो प्रॉपर्टी देता है। तो प्रॉपर्टी के अंदर जो 4th हाउस होता है ना, हमारी जन्म कुंडली का, जैसे कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये जो चौथा घर है, वो प्रॉपर्टी दिखाता है। तो प्रॉपर्टी हमें कब मिलेगी, क्या मिलेगी, कब मिलेगी, वो तो दशाएं बताएगी। लेकिन कौन सी दशाओं को पिक करना होता है, प्लस प्रॉपर्टी का योग है या नहीं है। प्लस क्या होता है कि अब प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ी, बहुत डीप कैलकुलेशन आते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी संतान हुई, उसके बाद प्रॉपर्टी आ गई। कई बार हमारे को प्रॉपर्टी का योग नहीं होता है, लेकिन हमारी संतान का होता है, तो उसके आने से हो जाता है। कई बार पत्नी के आने से प्रॉपर्टी मिल जाती है, कई बार आपको जो है वो पिता के द्वारा प्रॉपर्टी मिल जाती है, कई बार आपको जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट में भी मिल जाती है, रिश्तेदारों की। तो ये सारे जो नियम है ना, जैसे कि आपने अपनी मेहनत से ली डायरेक्ट 4th हाउस, आपको विवाह के बाद मिली 4 के साथ 7, आपको संतान से मिली, यानी संतान हुई और उसके बाद प्रॉपर्टी मिली, है ना, उसका मतलब है 5th हाउस, ठीक है ना। ये चीजें होती है। कई बार पिता के द्वारा मिल जाती है, तो 4 के बाद 9। तो पिता के द्वारा वैसे तो मिलती है, लेकिन कई बार हमारे पिता कहते हैं ये लो,
मतलब 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, पता कहता है ये लो तुम्हारे को एक मैं फैक्ट्री भी दे देता हूँ और एक प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, तो मैं मौज करो। ये कारण कहाँ से आता है? ये आता है आपका 9th। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमें दिखाती है। ठीक है ना। तो केपी में क्या है, केपी में क्या रूल है? केपी का रूल सिंपल है। केपी का क्या रूल है कि जो आपका 4th हाउस होता है उसका जो नक्षत्र स्वामी होता है वो आपको प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी के कुछ ग्रह भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको शॉर्टकट में चीजें बताई है। मैरिज को दिखाने के भी ग्रह होते हैं, प्रॉपर्टी के भी ग्रह, जैसे मंगल शनि शुक्र है। उस प्रकार इसका एक पूरा का पूरा एक ब्रीफ एनालिसिस होता है ना। मैंने तो आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में बताया है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो एक कुंडली लेता हूँ, थ्योरेटिकली बात तो करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली बातें क्या होता है, नए लोगों को नहीं समझ में आती। ठीक है, तो निहाल जी एक अच्छा सा कोई किसी का जो जिसका भी हो कुंडली ले लीजिए। का प्रॉपर्टी का है प्रॉपर्टी संपत्ति जिसको भविष्य में है। तो एक एग्जांपल लेंगे प्रॉपर्टी के लिए। हार्दिक पटेल, खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर। पहले कंफर्म कीजिएगा क्या प्रॉपर्टी का ही आपका क्वेश्चन है। और अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, और दूसरा कि बिल्कुल इनका बिल्कुल। है किसका है, जिसकी कुंडली हार्दिक दीजिए, पटेल, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। और अपना कैमरा भी ऑन कर आपका लीजिए कैमरा भी महाराज। ऑन कर लीजिए। हाँ, एक सबको सेकंड मैं पता वो चले, ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि ये लोग सोचे कि हमने ही आपको बिठा रखा है। नहीं नहीं, प्लीज, हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो, पता चल जाए ये सब कि ये पूरा का पूरा ट्रैप है। कैमरा पता नहीं क्यों ऑन नहीं हो रहा है मेरा। कोई बात नहीं, बिल्कुल चलो होगा सर, आप क्लिक कीजिए, ऑन हो जाएगा। किसी और को ले लीजिए निहाल जी, फिर है ना। सर अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे तो ये चांस किसी और के पास चला हाँ, जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा ना सोच ले बाकी लोग कि यार इन्होंने इजी को बिठाया है ना, इसलिए। अनिल कुमार जिल्ला, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार। सर आपका प्रॉपर्टी का है। हाँ जी। देखो, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको लेनी है, आपके बच्चे को है, जिसको जिसके है उसी की डेट ऑफ बर्थ दीजिए। पता चले आपके बच्चे को लेनी है, आप अपनी दीजिए, वो नहीं करना है ना। ओके सर। ठीक है, इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा बोलने के लिए, लेकिन जो जरूरत बेसिक रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। तो आप अपनी जो भी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। आश्रित जिला। हाँ, नाम को अपन नहीं लेंगे, अपन किसी का नाम नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लगता। 6 अक्टूबर। क्या है? 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1987। 1987। ठीक है, और टाइम बताइए। टाइम मॉर्निंग 0024, अर्ली मॉर्निंग, बीच रात में। 0024 यानी कि 5th का नाइट, सॉरी 6th का मॉर्निंग। 0020 सर, 0020। 020, ठीक है। हाँ जी। कंफर्म करिएगा, 5th हाँ का जी। नाइट हो गया और 6th का मॉर्निंग हो गया रेलवे हाँ टाइम जी। में। हाँ जी, 6 मॉर्निंग। ठीक है सर, जगह कौन सी है? जगह सिकंदराबाद है। थोड़ा सा स्पेलिंग बोलिए, 3 अक्षर। SECU। SECU। SECUN। एक सेकंड, इसी में आ जाएगा। आंध्र प्रदेश है ना ये? आंध्र प्रदेश, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। एक बार डेट ऑफ बर्थ जन्म कुंडली मिला लीजिए, कुंभ इसकी राशि है हाँ ना, जी। हाँ जी। हाँ मिथुन जी। लग्न है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी के भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, फिर भी अपन देख लेते हैं। चौथा घर जो है वो संपत्ति दिखाता है। 4th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। यहाँ पे उप नक्षत्र ही रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे 4th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो है यहाँ पे, सॉरी, ये वीनस ये वीनस। तो शुक्र क्या है? नेचुरल कारक है प्रॉपर्टी का। शुक्र, मंगल और आपका शनि, है ना। क्योंकि मंगल भूमिपुत्र है, शनि कंस्ट्रक्शन है, शुक्र जो है इंटीरियर और घर को है। तो इसका मतलब क्या है? शुक्र में, यानी कि एक अच्छा पॉइंट बनता है कि लड़के को जीवन में प्रॉपर्टी का योग बनेगा। एक मतलब हमारे को क्या होता है, जैसे हम 5 स्टार रेटिंग देते हैं ना, उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि रेटिंग बनाते हैं कि हाँ, एक एक पॉइंट जब मिलता रहता है उतना अपन कॉन्फिडेंस में चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो वीनस हमें मिल गया। अब प्रॉपर्टी की जो बातें होगी ना, वो कब होगी? शनि, शनि, बुध और शुक्र। शुक्र। हाँ। सेटर्न, मरकुरी और वीनस, 3 सामने आ रहे हैं। हाँ आज जी। की डेट में जातक को जो अंतर्दशा चल रही है और प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके अंदर आप देखिए कोई मैजिक नहीं है, शनि और बुध। हाँ जी। ठीक है ना। क्यों है? किसी लिए बात आ रही है, क्योंकि ये दोनों चौथे घर को दिखा रहे हैं, और जातक के जब मन में होता है तभी तो वो पूछता है। ऐसे नहीं होता है, आदमी के पास कुछ पैसा होता है, कुछ मन में होता है, तभी जाके वो अपना टाइम वेस्ट करता है। नहीं तो क्या उसको मतलब है कि जाके वो प्रॉपर्टी के बारे में देखे, बिल्डरों के बारे में जाए। इसीलिए वो घूमता है, क्योंकि उसकी दशा अंतर्दशा।
अब जरूरी नहीं है कि इस दशा में अंतर्दशा में मिले या नहीं मिले, भगवान करे मिले। नहीं, ऐसा भी कई बार होता है कि हम यार 6 महीने तक कोशिश करें, नहीं मिला, फिर हम हिम्मत हार के छोड़ दें, यार नहीं अगले साल देखेंगे, छोड़ो बात बात खत्म करो, अगले साल देखेंगे, अब बहुत दिन हो गए, रहने दो। सही अब बात। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वो दशा चली जाती है और फिर हम कहते हैं नहीं अगले साल, और अगले साल 2 साल बाद वो दशा या अंतर्दशा फिर आती है, फिर हमारे को वही जो है अंदर से कीड़ा जागता है और हम फिर वापस वही बिल्डरों के चक्कर काटने लग जाते हैं। कारण यही है। तो ये दशा है, यहाँ पे ये दिखाती है। और आज की डेट में प्रत्यंतरा देखो, वीनस यानी कि मरकुरी, सैटर्न, मरकुरी और वीनस। तीन। और हाँ ये जी। देखो यहाँ पे सैटर्न, मरकुरी, वीनस, क्यों भाई? ये क्या है? कोइंसिडेंट है? नहीं, ये भाग्य से मिलता है, हर चीज भाग्य से मिलता है। अब यहाँ पे 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड वीनस है, और वीनस जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 3, 4, 6, 11, 5 और 12। यानी कि हमें 4 चाहिए, 11 चाहिए और 12। का मतलब है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है और इसको संपत्ति मिलेगी, तो संपत्ति के योग है। 5 आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। और 3 भी आ रहा है, और शुरुआत में 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट समझ में आएंगे उनको कि वो उसके बजट से थोड़ा सा बाहर होंगे, या ऐसे प्रोजेक्ट उसको मिलेंगे बार बार जो उसको कम पसंद आए। अच्छा सर, ओके ये सर। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है 3 आने से और 5 आने से, क्योंकि वो क्या करता है ना, 5 आ गया तो ज्यादा लग्जरियस, 3 आ गया इसका मतलब उसको थोड़ा सा कमजोर मिलेगा, या फिर ऐसा होगा कि वो उसको लेने के लिए अपनी कुछ प्रॉपर्टी या अपना कुछ चीज बेच के लेनी पड़ती है। ओके। समझ गए? तो ये हाँ वीनस जी। दिखाता है, वीनस मंगल के नक्षत्र में और बुध के उप नक्षत्र में। हाँ मंगल जी। जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? 3, 6, 11, इसका मतलब बैंक लोन सब दे देगा, काम हो जाएगा। अब ओके। मरकुरी जो है वो 9, 4 और 1, तो महाराज 9 आ गया ना, और 4 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पिता सपोर्ट करेगा। तो आपके लड़के की कुंडली है क्या ये? हाँ जी। तो इसका मतलब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको कोई अपना कोई छोटा मोटा प्लॉट बेच के उसको एक बार कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके उसको प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। जरूर। बात आई समझ में? हाँ जी। ऐसा ही आ रहा है क्या उसको अभी थोड़ी दिक्कत? धन्यवाद सर। समझ रहे हो? इसका हाँ कारण जी। क्या है कि 9th का आना। तो जब पिताजी कुछ इन्वेस्टमेंट दे देंगे तो जातक के योग और प्रॉपर्टी के योग अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अवश्य है। सब लॉर्ड मरकुरी ने कह दिया कि 9, इसका मतलब पिताजी अगर गांव की कोई जमीन, थोड़ा बहुत प्लॉट, 10, 20, 50 लाख रुपए, जो भी हो सकता है, कर देंगे तो जातक को ये चीज मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है जी। धन्यवाद। ओके। ठीक है जी। हाँ, ठीक है, ओके। ओके। हाँ निहाल जी। तो बहुत अच्छा अनिल सर, जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, आपको कुछ धन्यवाद भी आपका। बोलना है इस प्रेडिक्शन के ऊपर तो आप बोल सकते हैं, ताकि हम नहीं, लोगों को। बहुत बहुत बढ़िया बोले सर, अभी जो है, जो फैक्ट है वो बोले साहब ने। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद बहुत सर, थैंक धन्यवाद। यू वेरी ठीक है मच सर। निहाल जी। एंड थैंक यू पार्टिसिपेशन करने के लिए केस स्टडी में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो निहाल और जी, हमने 3 जो है वो डेटा करें, और ज्यादा जो करते से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि मैं अभी इस जो आपका ये जो क्लास है, ठीक है ना, इसमें आपको मैंने जो केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो मैजिकल चीजें बताई है, ये एक पूरा का पूरा एक कोर्स है। और जो मैंने अभी बताया ना, ये छोटा सा पार्ट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये छोटा पार्ट इसलिए है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो आपको बताया वो थोड़े से शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। इसमें हमको पूरा जो है एनालिसिस होता है, अंतर्दशाओं को देखना, गोचर को भी देखना, गोचर कहाँ जाएगा, प्लस क्या होता है, लगन को भी देखना, हर चीज को बारीकी से देख के हम इसमें काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है कि हमने एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया है, पूरा का पूरा एक कोर्स है। ठीक है ना? तो निहाल जी, आप जो है इनको बताइए क्या है, क्योंकि आज अपन बिल्कुल सर, इससे तीन पहले ही क्या मैटर बताया। लेंगे, 3 ही मैटर लेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, कंफ्यूजन इससे क्रिएट। पहले क्या बताया सर, एक छोटा सा चीज और। एक हम्म। बार आप बताइए, क्या केपी बाकी एस्ट्रोलॉजी का टेक्निक से क्यों अलग है, क्यों इतना एक्यूरेट है, और क्यों मतलब आपके हिसाब से केपी को प्रायोरिटी देना चाहिए और इसको सीख के एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्शन करना चाहिए। देखो, इस पे आपका क्या व्यू है? आप 2 मिनट बताइए। देखो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपको ये नहीं देखना है कि चंद्रमा मेरे को देख रहा है, राहु को शनि देख रहा है, केतु को चंद्रमा देख रहा है, शुक्र को सूर्य देख रहा है, ये ग्रह जो है इसको देख रहा है, ये सब नहीं करना। इसमें ये नहीं करना है कि आपका अस्त हो गया, पस्त हो गया, ये सब नहीं करना है। इसके अंदर आपको ये फालतू के अंदर ये झंझट में फंसना नहीं है कि इसका जो है वो ये इस तरह का जो है वो मतलब
ग्रह जो है वो आपका वृद्ध अवस्था में चला गया, ये कुम्हार अवस्था में चला गया, अरे ये तो युवा है 25%, ये सब पाखंड नहीं है इसके अंदर। उसकी कैलकुलेशन है ये पाखंड। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम भाव का पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्लस कि व्यक्ति क्यों आया है। आज मान लीजिए ये जातक आया है, इसका मतलब क्या है, ये जातक आया है तो मंगल और शनि चल रहा है और बुध भी चल रहा है, तो आप देखो इनमें से बुध जो है वो कहाँ कहाँ आया है। बुध चौथे घर के ठीक सामने है, बुध आपका जो है 9th हाउस के सामने है। इसका मतलब या तो ये प्रॉपर्टी के बारे में पूछने के लिए आया है या पिता के बारे में पूछने के लिए आया है। तो मतलब क्या होता है, आप ये पता कर सकते हैं दूसरा कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सिग्निफिकेशन देगा। बाकी जगहों पे आप कंफ्यूजन होते रहते हैं कि यार नवमांश में तो उच्च का हो गया, दसमांश में यहाँ हो रहा है, ये सब इसमें नहीं है। इसके अंदर सीधा सा बात है, शुक्र जो आया है वो अपने नंबर देगा। अब आपको ये नंबर डिकोड करने आने चाहिए और वो अपन इसमें करते। तो नंबरों का खेल है ये। अब आपको ये नंबर चौथा दिखा दिया, इसको काटने वाला तीसरा घर भी दिखा दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो डिकोड अपन कर देते हैं। तो ये क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा सरल विषय बन जाता है, सरल विषय। प्लस क्या होता है कि आपने ये तो कह दिया कि महाराज ये काम यहाँ पे होगा, अब इसके लिए आपके पास दशा अंतर दशाएं होती है जो आपको उस टारगेट टाइम पे लेके जाए। जैसे बुध की दशा है तो बुध जो है वो चौथे घर को दिखा रहा है, इसका मतलब बुध आपको प्रॉपर्टी दे सकता है। बुध के बाद शनि जो है उसकी आज अंतरदशा चल रही है, शनि यहाँ पे फिर चौथे घर को दिखा रहा है, वो भी प्रॉपर्टी दे सकता है। उसके बाद प्रत्यंतर है। अगर इस तरह से 3 ग्रह मिल जाते हैं तो आप ये टारगेट टाइम, तब आप मैरिज का भी निकाल सकते हैं, तब आप संतान का भी निकाल सकते हैं, तब आप शादी का नौकरी का निकाल सकते हैं। अब आपको काटने वाला ग्रह चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि 3 4 के आगे 3 है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जुपिटर है, 3 दे रहा है, 10 दे रहा है, 7 दे रहा है, प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। तो शनि जो है इससे पहले जुपिटर चल रहा था, ये रहा 2022 से 25 जनवरी तक, इसके बीच में प्रॉपर्टी के योग नहीं थे। तो ये हाथ पैर मार सकते हैं, मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल होती है। हाँ मिल सकती है कब, इसमें कोई प्रत्यंतर हो और इसके ऊपर गुरु के ऊपर कोई शनि गोचर कर जाए तो किस्मत की बात है, मिल जाए, अन्यथा बहुत कम चांस होते हैं बहुत, क्योंकि इस दशा ने आपका रिजल्ट कर दिया। तो आप जो आपके पास आया है व्यक्ति पूछने के लिए, मान लीजिए मैं आया या कोई और आया, तो आप ये कह सकते हो कि यार तेरा 2 साल काम नहीं होगा, 1 साल काम नहीं होगा, तेरा 6 महीने काम नहीं होगा। उसको फिर उल्लू नहीं बना सकते, उसको आप ये नहीं कर सकते। अब जैसे कई लोग कहते हैं अरे यार 15 दिन का ये उपाय कर, 1 महीने ये कर, ये लो ये उपाय। अब वो क्या करता है, आजकल क्या है कि ये ब्रॉडकास्ट हो रखे हैं, उसके अंदर हर आदमी क्या उपाय फेंक रहा है धड़ल्ले से। आप ये लाल बांधा बांधो, ये रक्षाबंधन के दिन ये करो और इस दिन ये करो, आप देखेंगे कि आपके 15 दिन के अंदर करोड़पति, मतलब वर्ल्ड बैंक का सारा पैसा उनके पास आ जाएगा। तो ये जो है ना ये, क्योंकि जब तक कोई दशा नहीं आएगी, जब तक कोई दशा नहीं आएगी, जब तक कोई प्रत्यंतरा धन वाला नहीं आएगा, तब तक आपको ये जो टोटके हैं, किसी के घर में नींबू फेंकना, अपने हाथ पे कोई और कुछ रंग बांधना, गले में धारण करना, वरमाला लेके घूमना, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है वो आना जरूरी है, और वो टाइम पीरियड आप केपी एस्ट्रोलॉजी से ही निकाल सकते हो कि हाँ भाई इस जातक को आज शनि की दशा है जनवरी 1 से। अगर ये जातक 2022 में आता कि मुझे प्रॉपर्टी के मिली, तो आप ये कह सकते हो यार अभी टाइम हार्ड है, हो सकता है भगवान करे मिल जाए, लेकिन कोशिश करो 2 साल इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट करके इकट्ठा करने की। 25 में या 26 में जो भी तुम्हारा टाइम आता है उस समय तुम टारगेट करो, तो मिले मिलेगा। तो आपने उसको टाइम दिया, अब वो आपकी क्या होता है, इतना टाइम देने से आपका एक तो वैल्यू बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है कि हाँ यार इसने टाइम दिया था, और उस टाइम पे आप व्यक्ति विश्वास भी करता है। और आप 15 दिन के बाद उसको कहते हो हाँ 15 दिन काम हो जाएगा तुम्हारा, ये उपाय करो, ये 51,000 का ये मंत्र होगा, इतना ये मंत्र होगा, ये अंगूठी पहनो। अब उसको 50,000 का 20,000 का खर्चा करवा देते हो, 21 दिन निकल जाएंगे, 1 महीना निकल जाएगा, 2 महीना निकल जाएगा, 3 महीना निकल जाएगा, 6 महीने निकल जाएगा। वो 6 महीने में पकड़ लेगा महाराज कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या करो, फिर कहोगे ओहो शनि आ गया था, केतु ने देख लिया है महाराज वहां से, अरे यार राहु वक्री हो गया, जबकि राहु तो वक्री ही रहता है। एक व्यक्ति आज आया हमारे पास कह रहा है कि गुरु जी ने कहा कि राहु वक्री हो गया, मैंने कहा राहु तो वक्री ही रहता है, मतलब नई रील लेके आया। तो क्या होता है, हम केपी एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कृष्ण मूर्ति पद्धति, जिसे हम पर्डिक्टिव, जब आप इंटरनेट पे डालोगे ना पर्डिक्टिव एस्ट्रोलॉजी तो केपी एस्ट्रोलॉजी,
और मैं आज कोई नई बात नहीं कर रहा, ये मैंने 2020 से, इंटरनेट पे जाओगे आप, ऐसे लिखोगे लर्न केपी एस्ट्रोलॉजी, तो आपको 70 से भी ज्यादा वीडियोस मेरे मिलेंगे, और उनमें भी अगर टॉप 5 में सर्च करोगे तो मेरे वीडियोस आएंगे, जिसमें मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और लोगों ने उस पर कमेंट भी कर रखे हैं कि हाँ भाई अच्छा है, नहीं है, जो भी है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी साइंस है, जो आपको इवेंट और मतलब इवेंट का यस और नो और कब होना बताएगी, और वो सरल तरीके से। मैं नहीं कहूंगा कि वैदिक नहीं कर सकती, वैदिक भी बहुत अच्छी है, वैदिक से ही निकला है ये वैदिक की एक टहनी है, लेकिन वैदिक में थोड़ा सा क्या होता है कि आजकल हम लोगों को उसमें गहन अध्ययन है, टाइम देना पड़ता है, उससे भी ज्यादा। लेकिन वैदिक में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जी रिजल्ट आते हैं। लेकिन आज के समय में हमें जल्दबाजी ज्यादा है, तो वो दिक्कतें रहती हैं। बाकी ये ज्यादा सरल है, मैं कहूँगा ये सरल बहुत है, बहुत ज्यादा सरल है। प्लस क्या होता है, जल्दी से रिजल्ट निकालती है, और थोड़ा सा रिजल्ट भी इसका एक्यूरेट की तरफ जाता है, और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ये नहीं, ठीक है ना। और ये आप आसानी से, जैसे मैंने अभी 3 प्रेडिक्टिव कुंडलियां की, और देखो कितने कम समय में कर दी। तो आप अगर ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हो एस्ट्रोलॉजी का, तो आप भी इसी तरह से फास्ट टू फास्ट जो है वो रिजल्ट निकाल के अगलों को आप अच्छी रिजल्ट दे सकते हो, और अच्छा धन भी कमा सकते हो, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे हो या कहीं भी। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी की एक खासियत होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने 3 इवेंट निकाले, और तीनों इवेंट जो है वो काफी अच्छे थे, और ऐसे ही मतलब ब्लाइंड इवेंट कि आदमी आया, फोन हमने कर दी, और उसको कभी उस उल्लू नहीं बनाया हमने कि यार तुमको ये देख रहा है वो देख रहा है, यहाँ पे नंबर बताया तक रहे। मैंने नहीं बनाया कि हाँ तुझे कल मिलेगा, मैंने नहीं कहा कि 9 घर है, पिता सपोर्ट करेगा, मैंने नहीं कहा कि तुम्हें प्रॉपर्टी का करना है। वो नंबर है, वो लिखा हुआ है, आप के एस कृष्णमूर्ति जी की किताबें खरीद लीजिए, उनमें भी लिखा हुआ है, हमने कोई घर से नहीं बनाया है। और आपको भी पता है कि हर घर का 12वां उसकी व्यय करता है, ये घर इस भाव को दिखाता है, बस सब सब कुछ बना हुआ है, बस हमें ट्रिक्स और जो है टेक्निकल आना जरूरी है, बस सिंपल सा मैटर है। तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में आपको प्रेडिक्शन करनी है, उसमें महारत हासिल करनी है, और आपको जल्दी से कुछ रिजल्ट प्राप्त करना है, और सरल तरीके से, कॉन्फिडेंस से। तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी करिए, बहुत सरल है और शानदार भी है, ठीक है। ठीक है निहाल जी। बिल्कुल, तो धन्यवाद नरेंद्र सर। ये बहुत ही अमेजिंग वेबिनार था, जिसमें लोगों को पता चला ये केपी एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, और किस प्रकार से हम केपी एस्ट्रोलॉजी से इतना सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आज जॉब लिया गया, मैरिज लिया गया, प्रॉपर्टी लिया गया। ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं है कि 5 मिनट में या 2 मिनट में प्रेडिक्शन हो जाए। बहुत सारा चीज इसमें और भी देखना होता है 100% एक्यूरेसी के लिए। पर मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपको ये समझाया जा सके क्या क्यों लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागते हैं, क्यों इसका फलादेश इतना एक्यूरेट है, और क्यों ये इतना जल्द हो जाता है। इसमें सिग्निफिकेटर्स मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर से, सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, और जो इसका टेक्निक होता है ये इतना सिंपल है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या ये प्रेडिक्शन को, फलादेश को बहुत बहुत आसान बनाता है। यही हम आज के क्लास में केस स्टडी के माध्यम से आपको दिखाना चाहते थे और आपको बताना चाहते थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप देखिए आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। ये व्हाट्सएप ग्रुप केपी का ग्रुप है, जिसमें इस कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सारा जानकारी, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, फ्री बोनस और बहुत कुछ आपको इस ग्रुप में मिलने वाला है। तो अगर आप केपी के किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो ये जो लिंक आप देख रहे हैं अपने जूम चैट बॉक्स में, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इसको क्लिक कीजिए, और इसको क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को, केपी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पर इतना ही नहीं, क्योंकि हम हर चीज को एकदम ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे आपके सामने रखना चाहते हैं, और हर कोई हिम्मत नहीं करेगा लाइव प्रेडिक्शन करने का। इस तरह से केस स्टडी इतने आसानी से क्लास में सबके सामने दिखलाने का, इसमें बहुत रिस्क होता है, और बहुत नॉलेज और बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। पर हमने ये करके दिखाया। और एक चीज हम और करने वाले हैं अभी, वो है हम आपको इस कोर्स का कोर्स कंटेंट दिखाने वाले हैं। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है क्या चुटकी बजाया 2 दिन में बन जाओ केपी एस्ट्रोलॉजर, 2 घंटा में बन जाओ केपी एस्ट्रोलॉजर। नहीं, पूरा कोर्स है बेसिक से एडवांस। और अगर आप इस कोर्स को डे 1 से करते हैं लास्ट डे तक,
और नरेंद्र सर और हमारा इंस्टीट्यूट और हम हमेशा बोलते हैं कि आप जब निकलेंगे तो आप खुद से बोलेंगे, सर नाउ आई बिलीव आई एम अ केपी एस्ट्रोलॉजर। अब मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं एक केपी एस्ट्रोलॉजर हूं। तो इसी विश्वास को कायम रखने के लिए हम आपको कोर्स कंटेंट दिखलाना चाहते हैं। तो नरेंद्र सर एक बार आप दिखलाइए, क्या ये कोई छोटा मोटा क्रैश कोर्स नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेजेड मास्टर एडवांस्ड बेसिक टू एडवांस्ड केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। धन्यवाद निहाल जी। तो ये 18 दिनों का यानी 18 डेज का एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है, जिसमें जो है क्लासें जो है वो रात्रि को 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक इंडिविजुअल Q&A सेशन के साथ होती है। यानी कि पहले क्लासें, उसके बाद Q&A। परफेक्ट जो होता है वो तरीका यही है। और लाइव प्रेडिक्शन होते हैं इसमें, जैसे आज हुआ था ना वैसा। छोटा सा मैं थ्योरी करता हूँ 10 मिनट की, और उसके बाद एक ही मैटर के ऊपर 5 से 10 कुंडलियां, किसकी? अपने स्टूडेंटों की। मैं कभी भी मेरी द्वारा कुंडलियां बना के नहीं लाता, ठीक है? क्योंकि जब मैं खुद ही कन्फर्म कॉन्फिडेंस नहीं रख पाऊंगा तो मैं क्या सिखाऊंगा? और ऐसे गुरु से सीखना ही बेकार है जो लाइव ही नहीं कर पाए। गलती होगी तो हो सकती है, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो कभी भी इसमें शंका और चिंता करने का विषय नहीं होता, गलती इंसान से होती है। तो आपको लाइव, हर हमारे इस कोर्स में आपको लाइव प्रेडिक्शन ही मिलेगी। यानी कि आप अपने इस कोर्स में अपनी अपने बच्चों की कुंडलियां खुद तो सीखोगे, करोगे, साथ में जब भी मौका मिलता है कि भाई जैसे एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, कोर्ट केस आ गया, कभी मकान आ गया, कभी गाड़ी लेना आ गया, कभी फॉरेन आ गया, कभी विदेश पढ़ाई का आ गया, तो आपको उस मैटर के ऊपर अपनी कुंडलियों पे खुद प्लस हम फलित करेंगे। क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर हम यही करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है, मैं तो यही करता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी, उसके बाद सारा का सारा प्रेडिक्शन। क्योंकि लाइव प्रेडिक्शन नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से? सीखेंगे कहाँ से? उल्लू बनाने का काम थोड़ी है। मैं 5-4 कुंडलियां लेके आऊंगा, हाँ देखो ये हो गया ना, ओहो क्या बात है, सब मेरी ताली बजाएंगे, और मैं, ये मेरे काम बस का नहीं है। क्योंकि अपन ये सब नहीं करते, क्योंकि इससे ना तो मैं सीख पाऊंगा ना आप सीख। हमेशा याद रखिएगा कि आप मुझसे सीखें या ना सीखें, मुझे पता है सीखेंगे, मैं आपसे जरूर सीख जाऊंगा बहुत सारी चीजें, ठीक है ना? तो इसीलिए हमेशा ही याद रखिएगा कि लाइव ही करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, डे 1 और डे 2, इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। यानी कि जैसे छोटी मोटी वैदिक की बातें, जैसे 12 राशियां, 12 भाव, कौन से मैलिफिक प्लेनेट हैं, कौन से बेनिफिक प्लेनेट हैं, कौन सी राशियों के क्या साइन होते हैं, ये सब उच्च के नीच के ग्रह, इन सबको पढ़े, ठीक है ना? ये आना भी जरूरी है, ठीक है ना? ये सब पढ़ेंगे। डे 3 में हम क्या करेंगे? केपी चार्ट, यानी कस्प कैसे बनता है। ये आपको बनाने मतलब बताते हैं अपन, लेकिन एक्चुअलिटी में मैं आज की डेट में क्या है कि सॉफ्टवेयर बनाता है, हमें नहीं उलझना है इसमें, है ना? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाता है। फिर भी मैं आपको वो बेसिक तरीका बता दूंगा कि आपको कस्प कैसे बनता है, कैसे सिग्निफिकेटर बनते हैं। क्योंकि देखो हमारा काम शुरू से है, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि उसको बताने से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। सॉफ्टवेयर अगर गलती कर दे तो हम नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना? तो सबलॉर्ड बनाना, सबलॉर्ड को समझना, भावचलित क्या है, लगन चार्ट क्या है। बहुत सारे लोग, मैंने कई सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर को देखा जो नारायण भावचलित को वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती है, कभी नहीं देखा जाता। क्योंकि भावचलित हमेशा सिग्निफिकेटर बनाती है, कभी भी कुंडली नहीं बनाती, ठीक है ना? चलो उसको छोड़िए। डे 4 में देखेंगे अपन स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड के जो भी आपके सीन में, जैसे कि टेनांटेड ग्रह, अनटेनांटेड ग्रह, प्रोमिसेस कैसे देखते हैं, इवेंट जो है सब लॉर्ड कैसे बताता है, ये सब चीजें। डे 5 में रूलिंग प्लेनेट पढ़ेंगे, और फॉर्चूना पॉइंट, हमारा भाग्य का पॉइंट कौन सा है? फॉर्चूना, जैसे ये होता है ना, यहाँ पे लिखा ना फॉर्चूना, ये क्या है? फॉर्चून मतलब भाग्य। फॉर्चूना एक पॉइंट होता है जिसपे हमें भाग्य उदय का लाभ मिलता है, वो बताएंगे उसके ऊपर। प्लस रूलिंग प्लेनेट क्या होता है? रूलिंग प्लेनेट, रूलिंग प्लेनेट होता है मेरा भाग्य, ज्योतिषाचार्य का भाग्य, ज्योतिषाचार्य का भाग्य रूलिंग प्लेनेट होता है, ठीक है ना? तो वो रूलिंग प्लस क्या होता है? रूलिंग प्लेनेट आपको जो है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी कि अगर मेरे टाइम में 10-15 मिनट का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है, तो रूलिंग प्लेनेट आपको 10 मिनट में दूर कर देगा ये चीज। फिर आपको डे 6 में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, पहले हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सीखेंगे, जिससे क्या होगा कि हम, हमारे पास जो टाइम आता है उसको आगे पीछे कर ले। तो उसमें हम करेक्ट कैसे करते हैं, कैसे हम अपने टाइम के अंदर, मान लीजिए कि हमारा 5 मिनट 10 मिनट का फर्क है, जिसमें सब लोड बदल जा रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन खराब हो रहा है, तो उसको हम सीखेंगे।
तो 2 मिनट 3 मिनट के चक्कर, कई बार हम कुंडलियां लेके घूमते रहते हैं, इससे उपाय करते हैं, इससे उपाय करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। अरे हम कई बार 2-2 मिनट के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि कई बार 2 मिनट में लगन बदल जाता है। और कई लोग आते हैं हमारे पास 29.40 वाले, 0.10 वाले, मतलब लगन की डिग्री, जैसे कि यहाँ पे 20 डिग्री है ना। कई बार क्या होता है ना कि आपका क्या होता है कि ऐसी ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जहां पे क्या होता है, डिग्रियां जो है ना वो, अब कई बार उनमें कंफ्यूज होता है कि गुरुजी मेरा कौन सा लगन है, क्योंकि दोनों लगनों के सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि एक लगन जा रहा है, एक लगन आ रहा है। तो उस कंडीशन में रूलिंग प्लेनेट आपको आसानी से बता देगा कि आपका जो है वो कौन सा लगन है, यानी कि मीन है, कुंभ है, वृश्चिक है कि तुला है। ये सब जो है, जैसे कई बार आता ना, ये जैसे ये लोग हैं, अब वो कहता है गुरुजी 1 मिनट में, अब जैसे ये देखो, अब कहता है गुरुजी 8:54 पे आ रहा है, अब उसने किसी ने कह दिया 8:55 पे हुआ है तू, अब वो 8:55 पे करता है ना, तो ये हो जाता है ये लोग, अरे यार बीन लगन, और 8:54 पे कुंभ लगन। अब कन्फ्यूजन है, क्योंकि बच्चा जन्म लिया है 1 मिनट का कहाँ पता चलता है। भाई बच्चा बाहर आता है, डॉक्टर ने देखा तो ये तो है नहीं, डॉक्टर ने सीधा ही बच्चे को लिख दिया कि हाँ लो ये लो 8:54। डॉक्टर ने बच्चे को पहले निकालेगा, जो फर्स्ट एड है वो करेगा, कि वो टाइम नोट करेगा, तो 1-2 मिनट हो जाता है, तो वो ये 1-2 मिनट का कंफर्मेशन भी रूलिंग प्लेनेट कर देता है। और कई बार हम इस 1-2 मिनट के चक्कर में बड़ी मार खा लेते हैं, सब लोड बदल जाता है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अपन सीखेंगे, स्टेप टू स्टेप बीटीआर सीखेंगे, 3 दिन का टाइम लिया हमने, डे 7। उसके बाद केपी में ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या है? गोचर। आप ये देखते हो ना, आप क्या सोचते हो कि ट्रांजिट जो है वो ये है कि 5 राशि वालों तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, 3 राशि वालों तुम्हारा ये कल से चप्पड़ फाड़ के देगा राहु, कल से तुम्हें जो वक्री हो रहा है शनि ये देगा। ये जो इंटरनेट पे जो बैठा है हर आदमी राशि फल बता रहा है, क्या ये उस राशि, क्या वो ट्रांजिट है? वो ट्रांजिट है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक आंकलन है, जो हम सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई दुराई नहीं है। सिर्फ एक आंकलन है और कुछ नहीं है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है। मिथुन राशि वालों अब ये होने वाला है, कुंभ राशि वालों तो आई थिंक सर के एंड से कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। तो तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि ये इशू ठीक हो जाए। तो तब तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है केपी का, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए आ चुका है, कोर्स कंटेंट, हमारा प्रोफाइल, सर का प्रोफाइल, पेमेंट डिटेल्स, और भी बहुत सारा चीज, क्लास का रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह। तो केपी के व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपके जूम चैट बॉक्स में आ चुका है, और कुछ ही समय में सर भी वापस ज्वाइन कर लेंगे। और अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी लाइव जूम Q&A होने वाला है। जैसे ही हम बोलेंगे Q&A के लिए, लोग अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं, और वहां से हम Q&A का प्रोसेस शुरू करेंगे। और उसके बाद गणेश चतुर्थी के ऊपर बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताने वाले हैं, और साथ साथ में सेशन के एंड तक जो पार्टिसिपेंट रहेगा उसको 5,000 रुपए का कैश प्राइज जीतने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, जब तक सर नहीं आते हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोर्स कंटेंट तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देख ही पा रहे होंगे, जो सर बता रहे थे कि ये फुल फ्लेजेड कोर्स होगा, और ये 18 डेज का फुल फ्लेजेड कोर्स है, और ये रन होगा फ्रॉम ट्यूसडे। मतलब निहाल जी इसका और डिटेल बताएंगे कि सर ये कब कब दिन होगा और क्या ऑफर्स है इसके साथ। तो एक बार हम बता देते हैं, तो एक बार सर भी आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद कोर्स कंटेंट आल्सो। उसके बाद सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर।
सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, निहाल जी आ रही है आवाज थोड़ा सा? हाँ हाँ बाहर है सर, एक बार फिर से कोर्स हाँ कंटेंट कोई बता दीजिए। वाईफाई वो हो कोई गया दिक्कत नहीं है सर, वो थोड़ा बहुत क्षमा इश्यूज चाहूंगा। हाँ तो मैं ऑनलाइन स्क्रीन क्लासेस को एक में हो बार जाता है। शेयर कर देता हूँ, एक बार स्क्रीन को शेयर करता हूँ, क्षमा चाहूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, कोई वाईफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डे 9, 8 और 9 इसमें अपन ट्रांजिट की मिस्ट्री को करेंगे, सब लोअर दशा अंतरदशा पे ट्रांजिट करेंगे। ठीक है ना, बहुत जरूरी है आज की डेट में ट्रांजिट आना। ट्रांजिट के बिना आप कोई भी मैरिज कैरियर इसमें कभी भी दशाओं के बाद उस पर गोचर को लगाना जरूरी है, नहीं तो ट्रिगर नहीं होगा। तो ट्रांजिट करेंगे 10 और 11 इन 2 दिनों में हेल्थ एजुकेशन स्पिरिचुअल टाइमिंग क्या है ट्रांजिट के साथ सीखेंगे, यानी हेल्थ की दिक्कतें कब आ सकती है। अब समय तो पूरा चल रहा है लेकिन ट्रांजिट भी उसमें पूरा आएगा तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, एजुकेशन उसके भी क्या लाभ है, ट्रांजिट उसके साथ। उसके बाद डे 12 और 13 में हम करेंगे कैरियर फाइनेंस और प्रॉपर्टी टाइमिंग, कि कब कैरियर में लाभ है, पैसा कितना होगा, कब आएगा, प्रॉपर्टी कब लेंगे बेचेंगे, वो उसके साथ ट्रांजिट को साथ में, बिना ट्रांजिट नहीं, यानी कि जॉब चेंज, वेल्थ क्रिएशन, प्रॉपर्टी परचेज एंड इन्वेस्टमेंट, रेमेडीज भी। ठीक है ना, डे 14 और 15 में मैरिज, मैरिज सेकेंड मैरिज, मैरिज कहाँ होगी, कब होगी, कैसी होगी, लव मैरिज, चिल्ड्रन, टाइमिंग कब हो सकता है, उसकी प्रेडिक्शन विद ट्रांजिट, बिना ट्रांजिट के निकालना संभव नहीं है। रेमेडी फॉर डिले मैरिज या इशू, अब डिले है तो कितना डिले है, बहुत डिले है तो उसको कैसे समझेंगे, वो सब अपन करेंगे। चाइल्ड बर्थ का भी प्रेडिक्शन करेंगे, कुंडली मिलान भी इसमें होगा। ठीक है ना, वो लिखा नहीं है लेकिन वो साथ का मैरिज का चैप्टर है। डे 16 में कोर्ट केस एक्सीडेंट टाइमिंग प्रेडिक्शन करेंगे कि कोर्ट केस हो सकता है नहीं हो सकता, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिम्टम्स है, वो सब करेंगे। लीगल डिस्प्यूट जजमेंट एक्सीडेंट उनकी रेमेडीज भी। उसके बाद होता है डे 17 और 18 में प्रैक्टिस, यानी कि हमने जो सिखाया है उसको आपने अपने बच्चों या अपनी कुंडलियों पे लगाया है, उससे क्या परिणाम निकाला है वो प्रैक्टिस करके लाइए। ऐसे नहीं कि हमने आपको बता दिया और आपने कहा हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके हमें दिखाइए। और वो 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपने जो सीखा है उसके ऊपर आपने अपने बच्चों या अपने ऊपर, जो भी अपने पति के ऊपर, अपनी माता के ऊपर या जो भी है उसके ऊपर ये देखा, और आप कहेंगे गुरुजी देखो मैंने ये फलादिश किया है तो उसमें मैं सुधार करूंगा, मैं नहीं सारी क्लास के लोग, बाकी लोग भी आपको सजेस्ट करेंगे, हाँ आपने यहाँ पे अच्छा किया है, यहाँ पे गलती की है, इसमें ये हो सकता था आपने, हाँ। ये प्रैक्टिस सेशन कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हवा में रह जाते हो और आप हमें ब्लेम करते हो कि हमें को आपने कुछ नहीं सिखाया। हमने नहीं सिखाया तो आप प्रैक्टिस में आओ, आप कहो कि गुरुजी हमें ये चीज नहीं आई। तो ये प्रैक्टिस सेशन डालना यानी कि इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि, और 2 दिन कि, और ये बड़े होते हैं सेशन, यानी कि जैसे होता है ना मेगा एपिसोड होता है ना, इसी तरह बड़े सेशन होते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे चलने वाले, जिसमें क्या होता है सब लोगों की प्रैक्टिस लेते हैं कि भाई हाँ आज इसने प्रैक्टिस करी है, आज इसने करी है, इनकी प्रैक्टिस देखते हैं और बाकी सब लोग राय देते हैं, बहुत सीखते हैं। मैंने बहुत कराए हैं, इसीलिए अपने कोर्स में प्रैक्टिस कराते हैं और इससे आप सीखते हो कि हाँ यार हमने एक सीखा है ना वो यहाँ पे काम कर रहा है। ये मेरे बच्चे के साथ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हुआ। आपको नहीं आ रहा है, मैं उसमें हेल्प करता हूँ, मैं नहीं करूंगा बाकी लोग करेंगे, और जो बाकी लोगों में बैठेंगे पहले मैं उनको कहता हूँ कि तुम हेल्प करो इसकी, कि क्या इसमें कमी है, तो वो भी उसको सीखने को मिलता है। तो इससे आप प्रेडिक्शन करना सीखते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट है। ठीक है जी, निया जी। बिल्कुल, तो थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन के बाद अब आपको बताएंगे इस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, क्या ये कोर्स शुरू होने वाला है 12 अगस्त यानी कि मंगलवार से। टाइम होगा रात को 9 बजे। ये बहुत बेहतरीन टाइम है। क्यों? क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होते हैं वो भी इस टाइम में फ्री हो जाते हैं, जो ऑफिस जाने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी 7:30 8 या मैक्सिमम 8:30 तक घर आ जाते हैं। मतलब ये 9 से 11 का टाइम जो होता है ये ऐसा टाइम होता है क्या कोई भी इस कोर्स को सीख सकता है इस प्राइम टाइम पे। इसको बोला जाता है, काफी लोग इसको बोलते हैं प्राइम टाइम 9 बजे का। तो सेशंस होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ऐसा क्यों? बीच में गैप आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप जो सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कर पाए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सीखिए, थर्सडे को फिर प्रैक्टिस कीजिए, फ्राइडे को फिर थोड़ा बहुत सीखिए, फिर सैटरडे संडे और रात को मंडे 9 बजे तक फिर प्रैक्टिस कीजिए। मतलब वीक में 4 दिन ये क्लास होने वाला है। इतना ही नहीं, इस कोर्स का फीस क्या होना चाहिए? 1 लाख।
नहीं, चलिए 50,000 नहीं, ठीक है, पता है 30,000 तो होना ही चाहिए। नहीं, चलिए मान लेते हैं 30 भी नहीं है, 20,000 तो होना ही चाहिए। पर आपको सुन के शायद विश्वास ना हो, ठीक से सुनिएगा और बोलने में कोई गलती नहीं हो रहा है। इस फुल फ्लेजेड बेसिक से एडवांस्ड मास्टर केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स का फीस है 2699, 2,699 रुपए। कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और हम अपने इंस्टीट्यूट में इस चीज को करने के लिए सालों से वर्षों से जाने जाते हैं। बेस्ट कोर्स एट बेस्ट प्राइस, जो आपको और शायद ही और कोई इंस्टीट्यूट दे पाए। और ऐसा क्वालिटी, ऐसा टीचिंग, ऐसा लर्निंग और इतना बड़ा कोर्स इतना डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। इतना ही नहीं, रुक जाइए अभी, हर क्लास का रिकॉर्डिंग, किसी भी कारणवश अगर आप रात को 9 बजे नहीं आ पाते हैं या थोड़ा लेट या आगे पीछे ज्वाइन करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हर क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके लिए नेक्स्ट दिन अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप 24 घंटा में कभी भी देख सकते हैं। किसी भी समय आप अपने छूटे हुए क्लास को कवर अप कर सकते हैं। इससे आपका कभी भी कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लास प्रैक्टिकली मिस नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, हर क्लास का सेपरेट पीडीएफ नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। इतना ही नहीं, लाइव जूम Q&A क्लास में होगा। मतलब हर क्लास के बाद हम लोग आमने सामने बात करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग करने वाले हैं। आपके सवाल होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे और उसका सॉल्यूशन हम आपको लाइव जूम पर फेस टू फेस देंगे। जो व्यक्ति लाइव जूम पर नहीं आ पाते हैं या उनका कोई सवाल और भी पूछने के बाद रह जाता है, जो उनको बाद में याद आता है, उनके लिए है व्हाट्सएप Q&A सपोर्ट लाइफ टाइम। तो आपको लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट मिलने वाला है और कोर्स के दौरान आपको Q&A ग्रुप व्हाट्सएप का मिलने वाला है, जिसमें आप 24/7 अपने सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं, वी आर वेरी वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू से कि हमारा इंस्टीट्यूट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। ये एक ऐसा क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है जो क्वालिटी के असेसमेंट के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट को मिलता है, और काफी वर्षों की मेहनत और इतने अच्छे लर्निंग स्टैंडर्ड्स के बाद हमें ये मान्यता प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, हम स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, जो बहुत कम इंस्टीट्यूट आज के टाइम में इंडिया में है, उसमें से हम भी एक है। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट जो आपके लर्निंग में लगाएगा 5 स्टार। सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो, साथ ही साथ ISO का लोगो होगा, साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, ट्रेनर का नाम, और भी बहुत सारे क्रेडेंशियल्स होंगे जो आपके लर्निंग में 4 चांद लगाएंगे। और अभी रुक जाइए, अभी आप जो सुनने वाले हैं उसके बाद आपको एक और भी झटका या शॉक लग सकता है। और ये है कि जो व्यक्ति आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करेंगे, अभी हो रहा है 9:55, जो व्यक्ति आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, फीस उतना ही है, फीस है 2699, 2,699। तो आपको मिलेगा पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री। जी हाँ, ये है मेगा बोनस बेनिफिट, आपको मिलेगा पर्सनल 1-to-1 जूम कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। और रुकिए, अभी आपको हम बताने वाले हैं 1 लाख से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है इस कोर्स के साथ, सिर्फ 2,699 में, बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं। इसमें है लाइव जूम बेनिफिट और प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट। लाइव जूम सेशंस में आपको मिलने वाला है गणेश चतुर्थी के ऊपर 1 दिनों का लाइव जूम सेशन, जिसमें आप सीखने वाले हैं कैसे आप अपने ग्रहों के बाधाओं को
प्लानेटरी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सकते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स इन्वोक कर सकते हैं लॉर्ड गणेशा के आराधना से, उनके प्रेयर से, और गणेश चतुर्थी के बहुत ही पावन अवसर में आप उनके आराधना के माध्यम से अपने जीवन को और अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। दूसरा लाइव जूम कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है 2 दिनों का लाइव जूम वर्कशॉप पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी और कर्मा ब्रेकिंग के ऊपर। क्यों ना हमको ये भी जानने को मिले क्या हमारे पिछले जन्मों का क्या प्रभाव है जो हमारे इन जन्मों में हम पर असर डाल रहा है, हम पर प्रभाव छोड़ रहा है, और उनके माध्यम से हम पावरफुल टेक्निक सीख पाए जिससे हम ब्लॉकेजेस को, रुकावटों को दूर कर पाए जो पिछले जन्मों से इस जन्म में हमें मिले हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, और उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करके हम अपने आज के इस जीवन को और बेहतर और साकार और खुशहाल बना पाए। 2 दिनों का लाइव जूम सेशन पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी और कर्मा ब्रेकिंग के ऊपर। इसके अलावा आपको मिल रहा है 2 दिनों का लाइव जूम सेशन बहुत ही पावरफुल और सीक्रेटिव मोडेलिटी जो है लामा फेरा हीलिंग। लोग लाखों रुपए इस मोडेलिटी को सीखने के लिए ही खर्च कर देते हैं, और यहाँ आपको 12 सिंबल्स, लामा फेरा के वो सारे 12 चिन्ह, 12 सिंबल्स फ्री में सिखाए जाएंगे 2 लाइव जूम सेशन में, और साथ ही साथ मिलेगा आपको पावरफुल अट्यूनमेंट या शक्तिपात भी इन 2 लाइव जूम सेशंस में। तो लामा फेरा भी सीखिए, सभी 12 सिंबल्स बिल्कुल फ्री। चौथा लाइव जूम कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है 2 दिनों का बिजनेस मुहूर्त और लोगो एनालिसिस का फ्री कोर्स। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा लोगो मिले जो आपके बिजनेस को सूट करे, या आपको एक ऐसा सूटेबल मुहूर्त मिले, तिथि मिले जो आपको पंचांग के हिसाब से आपके लिए बहुत बेहतर हो, बहुत सूटेबल हो, और आप इस मुहूर्त पे अपने बिजनेस को शुरू कर सके, तो ये कोर्स 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स आपके इस जरूरत को भी पूरा करेगा, और ये भी आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। और ये तो था लाइव जूम कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट। अब आपको प्री रिकॉर्डेड, मतलब ऐसे कोर्सेस जो पहले हुए हैं और उनका आपको फुल फ्लेजेड रिकॉर्डिंग मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं 2699 का पेमेंट करके इस केपी कोर्स के लिए। पहला जूम बेनिफिट है 4 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स कलर थेरेपी के ऊपर, जिसमें आप कलर थेरेपी को यूज करके अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और अपने एनर्जी को रीस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कलर थेरेपी बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने चक्रास को बैलेंस करने का और अपने बॉडी के नेचुरल एनर्जी सिस्टम को रीस्टोर करने का। नंबर 2, 21 दिनों का वीडियो कोर्स रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर। ये एक थेराप्यूटिक कोर्स है जिसमें आप रिफ्लेक्स पॉइंट्स और प्रेशर के माध्यम से अलग अलग पॉइंट्स पर, बॉडी पॉइंट्स पर, हाथ पर, फेस पर, शोल्डर्स पर, या अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पर आप प्रेशर का एप्लीकेशन करके अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, और बॉडी में बहुत सारे जो एलिमेंट्स और डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल और उनको ठीक कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है प्री रिकॉर्डेड 12 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। 2 दिनों का लाइव तो मिल ही रहा है, साथ साथ में 12 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स आपको पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी मिल रहा है, जिसमें आप सीखेंगे कैसे आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को इस पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दूर कर सकते हैं और अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझ के अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली और फिजिकली हील कर सकते हैं और अपने लाइफ को और बेहतर अलाइन कर सकते हैं। चौथा और आखिरी लाइव प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है 8 दिनों का जूम कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसमें आप सीख पाएंगे कैसे प्लैनेट्स, ग्रह आपके स्वास्थ्य को, आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे आपका हॉरोस्कोप आपके जीवन को, आपके रोगों को, आपके हेल्थ को रूल करता है, और कैसे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनको सीखकर, समझकर अपने हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं, डिजीजेस को पहले से ही आने से पहले समझ सकते हैं, उनका क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं अपने लाइफ को और हेल्दी और बेहतर बनाने के लिए। तो लिस्ट बहुत लंबा था इसलिए आपको समय लग गया,
और ये लाखों का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको मिलता है सिर्फ 2699 में। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश में, हिंदी में, हर क्लास का रिकॉर्डिंग, ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन, MCA अप्रूव्ड, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड का जो चीज है वो आपके सर्टिफिकेशन में मेंशन होगा, पर्सनल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री, लाइव जूम कोर्सेस बोनस में, प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्सेस बोनस में जिसमें लामा फेरा हीलिंग और भी बहुत सारे कोर्सेस इंक्लूडेड है। तो देरी मत कीजिए, अभी तुरंत अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट जिस भी रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आप है वहां पर भेज दीजिए। और एक बात बोलना चाहेंगे, आप सोचते रह जाएंगे और ये मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात को, 2699 में आपको ऐसा कोर्स इतना फुल फ्लेजेड बेसिस पर, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर, इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने पावरफुल मेंटोर नरेंद्र गर्ग सर से, और साथ ही साथ इतना सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट के साथ कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आप सोचते रह जाएंगे और अगर आप अभी नहीं परचेस करेंगे तो शायद आप बाद में बहुत बड़ा अमाउंट देकर कहीं और से परचेस करेंगे, फिर भी आपको ये क्वालिटी, ये सेटिस्फैक्शन और ये बेनिफिट्स कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो देरी मत कीजिए, अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए और अपने जीवन में केपी एस्ट्रोलॉजी को उतार लीजिए और इसके फलादेश से, इसके एक्यूरेसी से, वेद इस साइंस के माध्यम से अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आइए। तो अब आप साहिल कोठारी जी को सुनेंगे जो इस सेशन को यहां से टेक ओवर करेंगे, Q&A को, लाइव जूम Q&A को शुरू करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी, और जो व्यक्ति सेशन के एंड तक बने रहेंगे उनके लिए मिलेगा 5000 रुपए का कैश प्राइज जीतने का उनको मौका। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए ताकि आपको सारा बेनिफिट मिले और आप हर एक सेकंड को यूज कर पाए और इस भीड़ से अलग भिन्न होकर बहुत कुछ सीख के, जीत के, पूछ के, समझ के और जान के आज के इस सेशन के बाद जा पाए। तो साहिल जी यहाँ से आप Q&A को शुरू कीजिए। जी, और हम उससे पहले हम लोग Q&A को शुरू करें, ये नंबर है 9830159345। ये नंबर आप सेव कर लीजिए ताकि आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस नंबर का काम आएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा। सो दैट इज वाई ये नंबर आप सेव कर लीजिए ताकि ये लकी ड्रॉ में आपका काम आए और आप 5000 रुपया आज जीत सके। कल राखी है और आज अगर आज 5000 रुपया जीत जाते हैं तो इससे और क्या ही बढ़िया होगा। तो हम लोग एक छोटा सा Q&A करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे करेंगे टुवर्ड्स रेमेडी, देन लकी ड्रॉ, एंड उसके बाद कोई किसी का भी कुछ सवाल बच गया हो तो हम लोग Q&A को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा, बट बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस प्लीज सेव दिस नंबर 9830159345 एंड चेक कर लीजिए कि ये नंबर बस आपके व्हाट्सएप पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ कि आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और मीनवाइल आप रजिस्ट्रेशन करते रहिए, क्योंकि जैसे निहाल जी ने बताया 12 बजे तक का ही समय है। 12 o'clock को ये बोनस ऑफर्स खत्म हो जाएंगे। भले कोर्स ट्यूसडे को शुरू हो रहा है, पर अगर आप एनरोल करते हैं तो सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, जिसमें नरेंद्र सर के साथ कंसल्टेशन है और बहुत सारे लाइव सेशन है। गणेश चतुर्थी का लाइव सेशन है, लामा फेरा हीलिंग का लाइव सेशन है और काफी सारे फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेस है। पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको जानने मिलेगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि 2699 में ऐसा लाखों रुपए का पैकेज इंडिया में को कभी भी कहीं नहीं मिलेगा, और दैट इज ऑल्सो फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी has been recognized by media and globally, and we have coached more than 50,000 students in last 3-4 years। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और हमारा उद्देश्य यही होता है कि कम से कम दाम में लोकल एजुकेशन को पहुंचाया जाए। और इसलिए हमारा जो नाम है, अगर आप साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी को गूगल में भी सर्च कर लोगे या मेरा नाम भी अगर सर्च कर लोगे तो आप देखोगे कि हमें हर जगह से रिकॉग्निशन मिला है। इंडिया टुडे ने कवर किया है, आज तक ने कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारे बारे में कवर किया है, NDTV, जी न्यूज, जी बिजनेस, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसने हमें कवर नहीं किया है। और हमें इसलिए कवर किया गया है बिकॉज हमें कम से कम दाम में लोगों को बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाई है और
कम से कम दामों में लोगों को सिखाया है। तो दैट इज वाई इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बने, क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन भी मिलेगा, जहाँ हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अप्रूव जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रहेगा। तो ये जब सब नंबर्स जब आप अपने सर्टिफिकेट में डालते हो और उसको फ्रेम करते हो, तो उसकी वैल्यू कहीं और ही बढ़ जाती है। आपको तो आज पता ही होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे कि एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, जो लाखों लाखों रुपया का मतलब लाखों लाखों रुपये एस्ट्रोलॉजर्स को दे रहे हैं फॉर कंसल्टेशन। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस कोर्स को आज सीखते हो और केपी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो अच्छे, और जब आप मान लीजिए जॉब के लिए कहीं मान लीजिए एस्ट्रोटॉक में ही अप्लाई किए और आपका इंटरव्यू कॉल आया, तो और आपने इसको क्रैक किया, तो आपका क्रैक होने का संभावना और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेट की वैल्यू की वजह से। ये सर्टिफिकेट आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जब ये सर्टिफिकेट देखता है कि हाँ, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और सारा कुछ है, तो ऑटोमेटिकली आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली इंटरव्यू आपको अच्छा देना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं चांस बढ़ जाता है। और टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अगर आज एक डेटा अगर मैं बताऊं, तो लास्ट ईयर मतलब 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में एस्ट्रोटॉक ने 500 करोड़ रुपया बांटे हैं एस्ट्रोलॉजर्स को। तो कहीं ना कहीं केपी एस्ट्रोलॉजी सीख के आप अपने आप तो भला करोगे ही, मतलब आप अपना तो विश्लेषण करके अपने रेमेडीज करके तो अपना जो भी है वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ही, अपने परिवार वाला का तो करोगे ही, बट साथ ही साथ एक करियर अपॉर्चुनिटी भी आप ओपन करते हो। क्योंकि आपको आज पता ही होगा कि ये सब जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और काफी इसमें जॉब की डिमांड है, लोगों को डिमांड है। आज वो एक बिलियन डॉलर के रेवेन्यू पे भी मतलब वैल्यूएशन पे भी जाने वाला है। तो आज जब इतनी वैल्यू जब बढ़ रही है, तो आपका आज कर्तव्य बनता है कि हम इसको सीखें और अपने लाइफ में चेंजेस लाए, अपने लाइफ में बदलाव लाए, एक साइड इनकम लाए। ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ यहाँ हो गए जो आज पार्ट टाइम कुछ करना चाहते होंगे, या ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हो गए या मेल मेंबर्स हो गए जिसको पार्ट टाइम में कुछ करना होगा अपार्ट फ्रॉम बिजनेस या जो भी वो कर रहे हैं। एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखे, लोगों को कंसल्टेशन दे, और हम कहीं ना कहीं हेल्प भी करते हैं वो प्लेसमेंट्स आपको इंटरव्यू कॉल अरेंज करने में। हम लोग अगर आप हमें संपर्क करेंगे तो हम आपका हेल्प भी कर देंगे, बट उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। 2699 का इन्वेस्टमेंट करिए, पर बिलीव करिए, मैं ऐसे झूठ बात नहीं बोलता हूँ, बिलीव करिए ये आपको लाखों करोड़ों का रिटर्न देगा अगर इसको आप श्रद्धा के साथ और डेडिकेशन के साथ सीखे तो। सो डू एनरोल नाउ, ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट। सो डोंट वरी एंड डू एनरोल नाउ। तो यहाँ से हम लोग 10 मिनट का एक छोटा सा Q&A करेंगे, एंड देन जैसे मैंने कहा एक रेमेडी और के बारे में सर बात करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द लकी ड्रॉ। तब तक आप सब लोग बने रहिए, 9830159345 नंबर सेव करें। तो अभी हम कुछ सवाल लेते हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। मधु जी अपना सवाल पूछिए। मधु जी अपना सवाल पूछिए। जी जी सर। सर मेरे को ना गूगल पे जो स्कैन आवाज चाहिए। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। सर मैं गूगल पे का और तो मेरे से हो नहीं रहा, मुझे स्कैनर आप भेज दो मेरे नंबर पे। क्या सर बोल रहे वो बोले कि स्कैनर भेजने को, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लिया मैम? हाँ क्या जी, ग्रुप भेजना तो है? मेरा ज्वाइन है पर हो नहीं गया। तो सर आपका जैसे नंबर कि क्या है? आपका नंबर क्या है? मेरा 991599 991599 8064 64 8064। फोर। यहाँ जी आपने नोट डाउन कर लिया नंबर? ये नंबर पे स्कैनर चला जाएगा इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ये हाँ नंबर जी पे आपका सर, स्कैनर आ जाएगा मैम। मैंने एक और पूछना था कि जैसे हमने सारा कोर्स कर लिया तो उसके बाद हमें अगर किसी से मतलब कि किसी का देखना होगा केपी वाला, तो हमें कौन देगा? जैसे मतलब कि हमें खुद हम लोग लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देते हैं, और सारा कुछ सर्टिफिकेट मटेरियल सब हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे, सारा इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा आपको। तो सर आ जाएगा ना हमें? मतलब ये तो नहीं कि एक दो हमने वेबिनार और भी अटेंड किए थे तो सेटिस्फाई नहीं हुई। आपका आप बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो नहीं नहीं इसलिए नहीं, थैंक यू मैम, आप एनरोल कर लीजिए।
100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इंडिया में हम लोग लौते इंस्टीट्यूट है जो इतना कम दाम में आपको सिखा रहे हैं, प्लस इतना कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज दे रहे हैं, प्लस प्लेसमेंट में भी असिस्टेंस देंगे, सब कुछ देंगे। आप बस सीखिए और बस आगे बढ़े जीवन में, हम यही चाहते हैं। और जो भी हम लोगों को हमको यहाँ सुन रहा है, तो ये हम आपसे हमसे बिल्कुल मेरी सिलाई का बस काम करते हैं, जी मेरी सिलाई यही का दुआ है काम करते सबके हैं, लिए और कि भाई मैं आप लोग पार्ट टाइम जी काम करना चाहती हूँ, मुझे इनकम नहीं है, कोई सहारा नहीं, इसलिए मैं अब सीखना चाहती हूँ। तो जरूर मैम बहुत आप सीखिए, हम आपके साथ हैं। और जैसे कि मैंने कहा 500 करोड़ बांटा गया है, ये कोई मेरा फिगर नहीं है। एस्ट्रोटॉक के फाउंडर ने खुद ही लिंक्डइन में डाला था कि 500 करोड़ हमने बांटे हैं एस्ट्रोजर्स को लास्ट ईयर। तो सोचिए एस्ट्रोजर्स की आज क्या डिमांड है मार्केट में, और क्या कंसल्ट। देखो, वेल्थ के लिए जो गणेश चतुर्थी पे आपको करने के लिए मैं दो चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, दो चीजें जिसका लाभ भी होता है, ठीक है ना, वो पिछली बार भी बताया था। क्योंकि गणेश चतुर्थी पे यही चीज होती है। तीन चीजें बता देता हूँ, बाकी तीन होती है वैसे तो। क्योंकि इसमें गणेश जी जो है वो, जिनका अधिकार तो वैसे सभी चीजों पे है, लेकिन जो लाभ देते हैं वो एक तो सबसे पहले संतान पे लाभ देते हैं सबसे ज्यादा। तो जिनको भी संतान से संबंधित कोई उपाय करना है, वो गणेश चतुर्थी से प्रारंभ कर सकता है। गोपाल संत नाम के जाप यंत्र के साथ, पहला तो सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, अगर आपको कर्ज मुक्त होना है, अगर आपको कर्ज मुक्त होना है, यानी कि भाई आपके ऊपर कर्ज है और आप कमा रहे हो और चाहते हो कि 2 रुपए अच्छा कमाए और जिससे कि जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त हो जाए, तो उसके लिए आता है ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र। लिख लीजिए, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र, यानी कि कर्ज मुक्ति का वो गणेश चतुर्थी से ही शुरू होता है। तीसरा, भाई काम धंधे में, सब में, व्यापार नौकरी में लाभ हो, तो गणेश जी भगवान का अथर्वशीष, जो थोड़ा हार्ड है, अगर नहीं कर सकते तो गणेश चालीसा। बाकी अथर्वशीष आपको 1 साल करना है, अगले गणेश चतुर्थी तक। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, आ सकता है बहुत तीव्र भाग्य हो तो, लेकिन जब हम सबकी बात करते हैं, यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं, तो सबको ऐसे नहीं होगा। अब आदमी की जन्म कुंडली है, उसकी ग्रह दशा है, उनके अनुकूल रिजल्ट आए, लेकिन 1 साल अगर आप करते हैं कंटिन्यूअस, तो आपको आने वाली जो दशाएं हैं उसमें या अंतर दशाओं में ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो 3 मैंने आपको बताए हैं, मैरिज के लिए भी, सॉरी मैरिज नहीं, आपकी कर्ज के लिए भी ऋणहर्ता, संतान के लिए गोपाल संत नाम। क्योंकि जब आप गणेश जी की आरती करोगे तो आपने देखा होगा, है ना, निर्धन को धन देवे और बांझन को पुत्र देवे, तो पुत्र के लिए भी इसका प्रयोग किया गया, ठीक है ना। और आपको वेल्थ में भी लाभ देता है, तो आपको वहां पे ये अथर्वशीष करना है। तीनों चीजें करिए, लाभ जरूर होगा। ये गणेश चतुर्थी की स्पेशल रेमेडीज है जो आप करिए, ठीक है नहीं साहिल जी? जरूर जरूर जरूर, थैंक यू।